है देखो, इनवाइट आप कर रहे हो एनरोलमेंट्स कराने के लिए, ठीक है। तो एनरोलमेंट जब आप कराओगे ना, तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स आएंगे। उन डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, जो जो क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो हम यही सारी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना दो सिस्टम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे पुराने लोग हैं, पुराने वाले सिस्टम से काम कर रहे हैं। पुराना वाला सिस्टम कौन सा, हमारा वीडियो सेंड करके एनरोलमेंट कराने वाला, है ना। और बहुत सारे लोग जो है नए हैं, नए वाले सिस्टम से काम कर रहे हैं। नया सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, हमारे नए सिस्टम कौन सा है, जो हमारे लाइव सेशन होते रहते हैं। इनवाइट करो और बंदे को लाइव सेशन में बैठा दो। लाइव सेशन देखने के बाद, मास्टर क्लास देखने के बाद वो एनरोलमेंट करेगा, ठीक है। तो काम करने के ये दो बेसिक तरीके हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले, यही चीज डिस्कस करने वाले और यही चीज सिखाने वाले हैं कि नए वाले सिस्टम से कैसे इनवाइट किया जाए, पुराने वाले सिस्टम से कैसे इनवाइट किया जाए, वीडियो सेंड करके कैसे इनवाइट किया जाए, या पर्सन को डायरेक्टली मास्टर क्लास में लाइव दिखा करके कैसे एनरोलमेंट किया जाए, ठीक है। और जब वो सेशन देख ले या वीडियो देख ले, ठीक है, तो उसकी एनरोलमेंट कैसे कराई जाए, ये चीज हम इस सेशन के अंदर डीपली सीखने वाले हैं, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं इस मीटिंग के, इस ट्रेनिंग के जो होस्ट हैं वो है लखन सर। लखन सर लाइव आकर के आप लोगों को सिखाएंगे कि ये जो कोल्ड मार्केट का इनविटेशन है किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। पुराने लोग हो सकता है जो काफी टाइम से इनवाइट कर रहे हो, मे बी इतना ज्यादा सीरियस ना ले। लेकिन देखो, हर एक मीटिंग में ना कुछ नया सीखने को, समझने को जरूर से मिलता है। तो जितने भी लोग हैं, है ना, पुराने लोग चाहे, तो क्या है कि आपके लिए हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको इस मीटिंग में देखने समझने को मिल जाए। तो डायरी पेन जरूर से लेकर के बैठना, और जो जो चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताई जाए वो सारी चीजें आपने राइट डाउन करनी है, और वेरी फर्स्ट डे से आपने इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे इस मीटिंग के जो ट्रेनर है लखन सर, उनको मैं म्यूट कर लेता हूँ। आप लोगों के सामने लाइव आकर के इस मीटिंग का अगला पार्ट कंडक्ट करेंगे और सिखाएंगे किस तरीके से जो है इनविटेशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया जाता है। तो आई होप लखन सर आपको मेरी वॉइस है क्लियर आ रही होगी। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, है ना। सो बाकी मीटिंग का टॉपिक क्या आपको राहुल सर ने बता ही दिया है ना। तो मीटिंग का जो टॉपिक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड ओल्ड जो प्रोसेस है उस तरीके कैसे इनवाइट करना है, न्यू जो सिस्टम लॉन्च जो है 2.0 उसमें कैसे इनवाइट करना है, वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ठीक है। एंड जिस लोग जो जिस प्रोसेस से कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट आ रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके। बाकी मिथ है कुछ न्यू ओल्ड सिस्टम के भी, न्यू के भी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो इन चीजों को। ओके। तो आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है लगभग सेम ही रहेगी मेरे हिसाब से, है ना राहुल सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, बाकी मोस्टली हाँ चीजें थोड़ा सेम। बहुत चेंज है। वो लास्ट के मतलब आफ्टर मास्टर क्लास जो ऑब्जेक्शन है वो थोड़े चेंज होंगे, है ना। हाँ जी। जी। ठीक है, तो इनवाइट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार आप लोगों को ना मैं ओल्ड वाला जो सिस्टम है जो हम वीडियो भेजते हैं, ठीक है, तो वीडियो वाला इनवाइट हम कैसे करते हैं वो मैं एक बार आपको मॉक कॉल करके दिखाता हूँ राहुल सर के साथ, ठीक है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग भी कर रहे होंगे शायद, आपको मेरी ऑडियो भी बहुत सारे लोगों के पास गई हुई है, तो वो लोग मेरा इन्वाइट भी कर रहे हैं। तो आप अपना करेक्शन कर लेना, ठीक है, जो भी इन्वाइट में है दिक्कत हो आपके। ओके। तो राहुल सर आवाज आ रही है ना आपको मेरी। यस यस, वही सारी आपकी। ओके ओके। ठीक है, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं। हेलो। हेलो। हाय, राहुल बात कर रहे हो। हाँ जी, राहुल बात कर रहे हैं। ओके। राहुल मैं लखन बात कर रहा हूँ। आपने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, राइट, याद है आपको। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर, किया था। ओके। मैंने इसी रिगार्डिंग कॉल किया है। सो कहाँ से बिलोंग करते हैं राहुल आप। सर गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। ओके, और अभी करते क्या हो राहुल आप। अभी तो सर स्टडी कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। स्टडी कर रहे हो, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप अभी फ्रेशर हो आपने, या फिर ऑनलाइन पहले कभी कोई वर्क किया आपने। सर फ्रेशर हूँ मैं, ऐसा सच कोई ऑनलाइन काम तो नहीं किया मैंने। ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं राहुल, मैं पूरी हेल्प करूँ आपको सारा काम समझाने में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जी आपको जी। अपने बारे में ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। माई सेल्फ लखन, बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मेरी एक सोसाइटी है अचीवर्स क्लब नेम से, जो कि जी। ऑल ओवर इंडिया काफी डिजिटली ग्रो कर रहा है। सुना आपने अचीवर्स क्लब सोसाइटी के बारे में आज से पहले कभी।
नहीं सर, सुना तो नहीं है। नहीं सुना। और मैं बता दूं, देखो अचीवर्स लोग जो है ना, यंगस्टर्स ऑफ सोसाइटी है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मोर देन 50,000 ज्यादा लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। ओके। सो अभी बेसिकली हमारा जो वर्क रहता है, हमारा इंटरनेशनल बैंक से टाइप्स रहता है। सो हम उनके लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज करके। सो बेसिकली हमारा जो मेन वर्किंग फील्ड है वो है सोशल मीडिया ब्रांडिंग का। जानते हो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में आप? नहीं सर। नहीं जानते। और देखो सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या होता है, जैसे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक पे काफी सारे ऐड वगैरह देखते हो, है ना? आप देख रहे हो हाँ तो जी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करो तो वहां से प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं, राइट? सो ऐसे ना राहुल, इसको करने के बहुत सारे तरीके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। बट अभी इश्यू क्या है ना, जैसे आपने भी अप्लाई किया हुआ है, आपकी तरह ऑलरेडी 500 से 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ओके। जी। सो यू नो, जी। सबको उनको लेके स्टेप बाय स्टेप एक करके सारा काम उनको समझाना प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? जी। 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 सो उसके लिए हमने 3 डेज का एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है, मास्टर क्लास, जिसमें कि आपको स्टेप बाय स्टेप एक करके सारा काम समझाया जाएगा। एंड आपको बताया जाएगा आपका मेन वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप स्मार्टफोन का यूज करके दिन का 3 to 4 आवर वर्क करके एज अ पार्ट टाइम कैसे आप महीने 15 से 20 हजार को निकाल सकते हो। ओके। सो जो ये सारा कुछ आपको 3 डेज की ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, ठीक है? अब जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का पार्ट आप कैसे बन सकते हो, उसके लिए हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है? एंड जस्ट आपको काम का बेसिक आइडिया भी लग जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो देखने के बाद। तो अभी ये बताओ, 10 से 12 मिनट का ये वीडियो है राहुल, मैं आपको अभी सेंड करूँ तो आप मुझे लोग 15 से 20 मिनट में वीडियो देख के रिप्लाई कर दोगे ना? हाँ सर। ओके। कंफर्म हो ना? बिकॉज देखो मैं टाइमिंग इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ आपसे, बिकॉज जैसे मैंने आपको ना 500 से 1000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें से जी। हमें जस्ट 50 लोगों को ही हायर करना, तो 40 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। पेंडिंग 8-10 लोग ही बचे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आप रिप्लाई करने में लेट हो जाओ। जी। ठीक अगर है आप सर, लेट हो कंफर्म। गए तो मैं देखो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कंफर्म हो ना? अभी 20 मिनट के बाद आप रिप्लाई कर दोगे मेरा? हाँ, डन है सर, कर लो। ओके। ठीक है, तो आप एक छोटी सी हेल्प करोगे मेरी राहुल? हाँ जी सर, बताइए। ओके, आप एक काम कर दो, आप है ना एक बार मुझे व्हाट्सएप पे अपना नेम और सिटी नेम लिख के सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी लिंक भेज रहा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट कर लेना। ओके। डन डन है सर, डन। तो 10-12 मिनट का वीडियो है, 15-20 मिनट के अंदर आप देख लो, 15-20 मिनट से पहले। मैं आपको अभी 15-20 मिनट के अंदर आपको अभी मैं कॉल बैक कर लूंगा वापस, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो आप फटाफट से मेरे को व्हाट्सएप करो, वीडियो भेज देता हूँ आपको। ओके जी। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। बाय। तो ये प्रोसेस है भाई इनवाइट का, ठीक है? अब इनवाइट में आपका जो प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? अगर आप तो मरी मरी आवाजें बात करोगे, जैसे अब मैं बोलूँ हेलो राहुल बात कर रहे हो, राहुल मैं लखन बात कर रहा हूँ, तो आप मतलब इतनी बिल्कुल मतलब अपनी वॉइस बिल्कुल स्लो करके आप बैटरी लो में आप बात कर रहे हो अपनी, है ना? तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो आपने क्या है, अपनी जो एनर्जी है ना दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर करनी होती है, राइट? तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रखना अपना इनवाइट के टाइम पे, ठीक है? तो इस तरीके से इनवाइट करना है। एंड बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शंस वगैरह क्या आते हैं? देखो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। सब लोग एक ही ऑब्जेक्शन तो नहीं, मतलब सारे के सारे ऑब्जेक्शन एक ही पर्सन तो नहीं करता, कोई ना कोई पर्सन आके कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करता है, राइट? अलग अलग। तो वो सारे ऑब्जेक्शन जो मतलब बेसिक जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो आपको लिखवा देता हूँ मैं डायरी में। तो सब लोग एक बार डायरी पेन दिखा दो। देखो डायरी पेन, जिस पुराने लोग हैं वो भी नोट कर लो, बिकॉज देखो आपकी जो न्यू टीम आएगी, है ना, जो न्यू डाउनलाइंस आएगी उनको भी तो सिखाना है, ठीक है? उनको कैसे सिखाओगे? या फिर हमारे पास ही लेके आओगे? ऐसे ऐसे हमारे अप्लाई ना वो सिखा देंगे। भाई आपको भी कुछ आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो ऑब्जेक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले आपने इनवाइट के टाइम पे सबसे पहले 3 से 4 चीजों का ध्यान रखना है जो आपने नहीं करनी। ओके। जो नहीं करने वाली चीजें हैं वो बता देता हूँ। एक सेकंड रुको बस गाइस, 1 मिनट।
हाँ जी, ब्राउजर आपको अभी एक मैसेज किया, आप चेक कर लो। तो इतने मैं इनको नोट्स बनवा देता हूँ, ठीक है। ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपने देखो सबसे पहले जो चीजें आपने अप्लाई नहीं करनी है, पहली चीज आपने इनवाइट के टाइम पे, चाहे आप वो हॉट मार्केट में कर रहे हो, वो मार्केट में कर रहे हो या कोल्ड मार्केट, आपको ये तो ना अभी मैं जो इनवाइट करके दिखाया वो कोल्ड मार्केट का इनवाइट है, राइट। ठीक है, हॉट मार्केट का अलग है, वोम का भी थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, ठीक है, कोल्ड का अलग है। ओके, तो मैं आपको कोल्ड मार्केट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहा हूँ। बट आपने ये जो मैं अभी नहीं करने वाली बात लिखवा रहा हूँ, ये आपने तीनों प्रोसेस में फॉलो करनी है, कोल्ड मार्केट में भी, हॉट में भी और वोम में। ओके, अब आपको सबसे पहले जो चीज नहीं करनी, पहली चीज आपने कंपनी वर्ड यूज नहीं करना, COMPANY। इनविटेशन के टाइम पे आप चाहे हॉट में कर रहे हो, वोम में कर रहे हो, कोल्ड में, आपको कंपनी वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। सेकंड, नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करना आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेना, ठीक है। एंड थर्ड, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जो वर्ड है वो आपने कंपनी का नाम यूज नहीं करना इनविटेशन के टाइम। और फोर्थ, बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना। रीजन है, बताऊंगा रीजन भी क्या है। हाँ जी, तो अब देखो सबसे पहले कंपनी वर्ड क्यों नहीं यूज करना। आप अगर देखो किसी प्रोस्पेक्ट के सामने कंपनी वर्ड यूज करते हो कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी है, तो आपसे पूछेंगे कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, तो आप कंपनी का नाम क्या बताओगे, ठीक है। अगर पहले आप कंपनी का नाम बता दो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, तो हो सकता है पर्सन का कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो या किसी से कुछ उल्टा सीधा सुना हो, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है सबके, है ना। तो इसीलिए आपने कंपनी वर्ड यूज नहीं करना। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ड का भी यही मीनिंग है कि आपको इसीलिए यूज नहीं करना फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। एंड थर्ड, नेटवर्क मार्केटिंग। आपको पता है पृथ्वी गोल है, राइट, तो बहुत सारी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, बहुत सारे लोग नेगेटिव है पुराने एक्सपीरियंस को लेके, जो पहले के टाइम पे होता था। पहले टाइम पे क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोगों के घर घर जाके प्लान वगैरह दिखा के आते थे, ऑफलाइन में ये सारी चीजें थी, बट आपको तो कोई ये चीजें नहीं बोल रहा ना। हो सकता है पर्सन ने कुछ ऐसा देखा हो पहले, है ना, उन्होंने 5-6 साल पहले प्लान देखा हो फॉरएवर का ऑफलाइन में, उनको ये लगे कि हाँ फॉरएवर है, मेरे को लोगों के घर घर जाके काम करना पड़ेगा। थर्ड रीजन ये है, ठीक है। और फोर्थ, आपने बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना। बिजनेस वर्ड यूज करोगे तो आपसे पूछेंगे कि बिजनेस है किस चीज का आपका, राइट। अब आप बताओगे एलोवेरा और हनी का बिजनेस है हमारा, ठीक है, तो मेरे को हनी और एलोवेरा बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने सारा काम प्रोसेस के थ्रू समझाना है। ओके, तो आपने ये चार वर्ड यूज नहीं करने हॉट, वोम और कोल्ड मार्केट में कहीं भी। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं। स्टार्टिंग ये आपको मैं इनवाइट बता रहा हूं, जो मैंने इनवाइट करके दिखाया है ये ओल्ड सिस्टम वाला है, 1.0 का, ठीक है। और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में लिखवा रहा हूँ आपको मैं भी ओल्ड वाली। ओके, ओल्ड सिस्टम पे आप अगर किसी पर्सन को वीडियो भेज रहे हो वो वाली, ठीक है। जो न्यू सिस्टम पे भी कर रहे हैं नोट्स उसने ही बनाने हैं, जो न्यू सिस्टम पे इनवाइट कर रहे हैं, मास्टर क्लास दिखा रहे हैं, नोट्स वो भी बना लो, ताकि आपके जो डायल है ना आप उनको दोनों सिस्टम वाला प्रोसेस समझा सको। ओके, तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या आता है सबसे पहला, जैसे कि मैंने राहुल सर को बोला था कि ऐसे ऐसे हमारा सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम है, तो ब्रांडिंग से कुछ लोग समझते हैं कि सर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल वगैरह करना पड़ेगा मेरे को, या ऑनलाइन मेरे को प्रोडक्ट्स वगैरह की फोटो वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ लगता है पर्सन, ठीक है। क्या पर्सन आपसे उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल तो नहीं करना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो आपने उनको, ये ऑब्जेक्शन है, ठीक है, हेडिंग लिख लेना, फर्स्ट ऑब्जेक्शन है ये, सर मेरे को प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपने आंसर क्या करना है, नहीं आपको देखो कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं करना है, ठीक है। या आपने ये भी नहीं बोलना कि आपको प्रोडक्ट्स प्रमोट करना है, ये भी नहीं बोलना आपने,
बहुत सारे लोग इनवाइट के टाइम पे ये बोलते हैं, अगर किसी पर्सन ने पूछा कि प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने हैं, आप ये तो मना कर दो कि प्रोडक्ट्स नहीं सेल करना, और आप फिर उनको बोलते हो नहीं आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है यहाँ पे। बात तो सेम ही है, राइट? तो आपने उनको ये नहीं बोलना, आपने उनको क्या बोलना है, देखो हमारा जो वर्क है टोटल सोशल मीडिया ब्रांडिंग का, सोशल मीडिया ब्रांडिंग लाइक प्रमोशंस का वर्क है, ठीक है? अब हमारे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ टाई अप है, ना कि प्रोडक्ट्स। आपने प्रोडक्ट्स वर्ड यूज नहीं किया यहाँ पे, हमारे डिफरेंट ब्रांड्स के साथ टाई अप है, ठीक है? तो हम डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। बस ये रिप्लाई करना है आपने। ओके, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? मैं देखो फ्रंट पे सिर्फ 7-8 लोगों को ही देख पा रहा हूँ। अगर किसी को कुछ समझ में ना आए मैसेज ड्रॉप कर देना यहाँ पे चाहे, ठीक है? अगर क्वेश्चनिंग मेरे से करनी है तो मेरा नाम आपको दिख रहा होगा। अगर कोई पर्सन ब्रांड्स का नेम पूछता है तो ब्रांड्स बहुत सारी है, किसी ब्रांड का नाम ले लो, ब्लैकबेरी, एप्पल, और उसके अलावा एडिडास, नाइकी, बहुत सारी ब्रांड है, ठीक है? किसी ब्रांड का नाम ले दो। अब आप उनको बोलो देखो मैं किसी सिंगल ब्रांड का नेम तो आपको बता ही नहीं सकता, बिकॉज डिफरेंट ब्रांड के साथ टाई अप है। अब आपका किस ब्रांड के साथ टाई अप हो, आपका किस ब्रांड के साथ काम स्टार्ट हो, अब इसीलिए मैं आपको सिंगल ब्रांड का नेम बता ही नहीं सकता। हमारे बहुत सारे ब्रांड से टाई अप है, ये बोल सकते हो, ठीक है? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई पर्सन आपसे पूछे कि सर मेरे को प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं करना, आपने जस्ट उनको मना करना है, नहीं आपको कोई प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं करना, ठीक है? आपने जस्ट देखो हमारा वर्क क्या रहता है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग का। सोशल मीडिया ब्रांडिंग मीन्स हमें यहाँ पे जो काम करना होता है प्रमोशंस का काम है हमारा, ठीक है? हमारे क्या डिफरेंट ब्रांड से टाई अप है, तो हम उनके लिए प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब वो प्रमोशन किस तरीके से करते हैं उसके लिए आगे का प्रोसेस आपको बता रहा हूँ मैं, बस, ठीक है? और आपने अगर कोई पर्सन, देखो अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है, आपको मोनेटाइजेशन वगैरह बोलना आ रहा है ढंग से बिना हिचकिचाहट के, तो आप बोल सकते हैं, ठीक है? अगर आपको, मैं तो देखो सिंपल सा इनवाइट समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है? अब बहुत सारे लोग हैं जिनको मल्टीनेशनल बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है? तो मतलब वो वही चीज है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड के मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सिंपल वर्ड में कैसे आपने उनको आंसर करना है, ओके? हाँ जी। तो सेकंड ऑब्जेक्शन क्या है? अब जैसे मान लो आपने फ्रेश शिप ली है, अगर देखो ओल्ड शिप पे डीएम डाल रहे हो, तो ओल्ड शिप तो आप ऑलरेडी व्हाट्सअप कर ही रखते हो पर्सन के पास, है ना? अगर आप फ्रेश शिप ली है, फ्रेश शिप पे आप कॉल कर रहे हो, तो पर्सन को आप बोलते हो ठीक है आप मुझे व्हाट्सअप कर दो अपना नेम और सिटी नेम लिख के, जैसे मैंने राहुल सर को बोला था, है ना? मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ, साथ में मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भेज रहा हूँ, यही बोलते हैं, है ना? अब पर्सन बोलेगा ठीक है सर, आप ही भेज दो, आप ही कर दो व्हाट्सअप मुझे, है ना? तो हम कर भी देते हैं, बट हमारा मेन मोटिव क्या है, सबसे पहले हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है नेक्स्ट पर्सन के फोन में सेव हो, ठीक है? अभी प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इन फ्यूचर, ताकि वो आपकी स्टोरीज वगैरह देखता रहे, ठीक है? अगर वो अभी काम स्टार्ट नहीं कर रहा, अगर उसके फोन में आपका नंबर सेव है, वो आपकी स्टोरीज वगैरह देख रहा है डेली बेसिस पे, तो आपसे दोबारा वो कनेक्ट जरूर होगा, ओके? तो अब आपने आंसर क्या करना है? अब पर्सन ने बोला ठीक है सर आप ही व्हाट्सअप कर दो मुझे, सेकंड ऑब्जेक्शन है। अब आपने बोलना है देखो, जैसे मैं तो ब्रदर ही बोलता हूँ, या आप नाम ले सकते हो, जो भी पर्सन नाम है, जैसे मान लो देखो एक्स वाई जेड, मैं आपको व्हाट्सअप तो कर देता, मैं आपको व्हाट्सअप तो कर देता, बट एक्चुअल में इशू क्या है, मेरा जो व्हाट्सअप है वो सिस्टम के अंदर ओपन है, सिस्टम लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर, ठीक है? मेरा जो व्हाट्सअप है वो सिस्टम के अंदर ओपन है, सो यू नो, वहां पे डायरेक्ट नंबर सेव करके मैं आपको डीएम नहीं कर सकता, ठीक है? और सबसे मेन चीज, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, अगर आप अपना नेम और स्टेट सिटी नेम लिख के भेज दोगे तो मुझे याद भी रहेगा कि मेरी आपसे बात हुई है, आपको वीडियो का लिंक शेयर करना है, ठीक है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ।
आपने पर्सन ने आपको बोला कि ठीक है सर आप ही व्हाट्सएप कर दो। आप बोल लो कि भाई देखो मैं व्हाट्सएप कर देता। बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें थोड़ा ईगो टाइप होता है, आगे से व्हाट्सएप करना पसंद नहीं करते, है ना। आपने ये नहीं बोलना भाई काम तेरे को है तू ही कर देना, लड़ना नहीं है आपने। ठीक है, फॉर्म तूने फिल किया था तू ही कर दे, लड़ना नहीं है। आपने जस्ट उनको ऑप्शन देना है। ठीक है, वरना अगर वो नहीं कर रहा, करना तो हमें ही है, राइट। आपने जस्ट उनको ऑप्शन देना है, आपने जस्ट उनको एक क्लैरिटी देनी है कि मेरे पास ये दिक्कत है। अगर आप हेल्प कर दोगे तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, मेरे लिए सिंपल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो आप पर्सन को बोलो कि मैं देखो देखो ब्रदर या देखो XYZ जो भी उसका नाम है, नाम लेके बोलो। लड़कियां है जो है वो भाई मत बोलना, बहुत सारे लड़कों को इससे वो टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको पहले ही ब्लॉक कर देंगे। तो आपने जस्ट बोलना है देखो XYZ जो भी प्रोसेस है, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कर देता, लेकिन मेरे पास जो इशू है, मेरा जो व्हाट्सएप है वो सिस्टम के अंदर ओपन है। ठीक है, सिस्टम लाइक लैपटॉप। बॉयज को ही बोल रहा हूँ, बॉयज को भाई मत बोलना। ठीक है, देखो ब्रदर या देखो भाई, ऐसे मत बोलना। ठीक है, हाँ गर्ल्स को बहन बोल सकते हो, गर्ल्स को बुरा नहीं लगता। बाकी बहुत सारी होती है गर्ल्स जो मॉडर्न टाइप होती है, उनको बुरा लग जाता है ना बहन बोलने से। हाँ, रिपीट कर देता हूँ, अब बीच में मैसेज मत करना यार, ठीक है, डिस्टरबेंस हो गया थे। रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, देखो XYZ, या जैसे मान लो आदित्य मेरे सामने। देखो आदित्य, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता, लेकिन इश्यू ये है कि मेरा जो व्हाट्सअप है ना वो सिस्टम के अंदर ओपन है, सिस्टम लाइक लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर ओपन है। ठीक है, सो यू नो वहां पे डायरेक्ट नंबर सेव करके मैं आपको मैसेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप मुझे अपना नेम और सिटी नेम लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मेरा प्रॉब्लम। आप अगर अपना देखो नेम और सिटी नेम लिख के भेजोगे तो मुझे याद भी रहेगा कि मेरी आपसे बात हुई थी, आपको वीडियो का लिंक शेयर कर। ओके, तो इस तरीके से आपने उसको बोलना है। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन होते हैं, सर आप ही समझा दो कॉल पे काम किया है ना। थर्ड ऑब्जेक्शन है, आपने बोला कि ठीक है मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ 10 मिनट का। ठीक है, 10-15 मिनट का। तो पर्सन बोलते हैं सर वीडियो में चलो मैं देख लूंगा, बट आप अगर बेटर अगर यही है कि आप कॉल पे ही समझा दो काम मेरे को। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर कॉल पे ही समझा दो, तो आपने उसको क्या आंसर करना है, लिख लो। हेडिंग है ये आपकी, सर कॉल पे ही समझा दो काम। अब आपने उनको आंसर करना है देखो XYZ, मैं आपको कॉल पे काम समझा देता, मैं आपको काम जो है सारा कॉल पे समझा देता या समझा देती, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है या प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट बोल लो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बड़ा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं आपको कॉल पे समझाने लग जाऊं, अगर मैं आपको बताऊं जैसे देखो, मैंने आपको बताया 3 दिन की ट्रेनिंग रहेगी हमारी, लिख लेना साथ में ये। हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारी ट्रेनिंग है 3 दिन की है, तो हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट को 3 दिन में डिवाइड किया हुआ है। 1 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग रहती है। ठीक है, अगर आप इस 3 दिन की ट्रेनिंग को काउंट करो तो 4 से 5 घंटे बनते हैं। ओके, पूरे लिरिक्स मत लिखना, मतलब थोड़ा आइडिया आपको जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए देखो। ठीक है, जैसे कि 3 दिन की जो ट्रेनिंग है, अगर मैं काउंट करूँ 3 से 4 घंटे की बनती है। अब आप एक चीज तो, अगर मैं आपको कॉल पे ही 3 से 4 घंटे समझाने लग जाऊं, तो क्या आप मेरे को इतनी इतनी देर तक सुन पाओगे कॉल पे 3-4 घंटे तक? देखो ब्रदर मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। XYZ, देखो XYZ, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 3-4 घंटे कॉल पे समझा पाऊँ, क्योंकि वो भी बहुत सारे पर्सन लाइन अप है। ओके, तो बेटर ऑप्शन यही है, क्योंकि देखो हर एक काम को करने और समझने का, हर एक काम को करने और समझने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो बेटर ऑप्शन यही है आपके लिए कि आप प्रोसेस के थ्रू ही काम समझो, ताकि आपको अच्छे से काम समझ में आ जाए। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है, मैं बैठा हूं, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, ये रिप्लाई करना है। बाकी एक सेकंड दो मुझे। हाँ जी, 3 ऑब्जेक्शन हो गए, लिख लिए ना सबने अच्छे से? मैं इतनी स्लो स्लो बोल रहा हूँ भाई, आज अब तो लिख जाने चाहिए आपके। दो दो बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके बिना बोले, है ना? तो थर्ड ऑब्जेक्शन आपका क्या आता है? अब पर्सन को आपने व्हाट्सएप के लिए बोल दिया, पर्सन को आपने यही बोल दिया कॉल पे, है ना? अब आपकी आती है स्लोट्स की हाइट, राइट? फोर्थ ऑब्जेक्शन, आपने पर्सन को बोला ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ओके, मैं आपको लिंक व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताओ आप कितनी देर में रिप्लाई कर दोगे? 15 से 20 मिनट के अंदर कर दोगे ना? तो बहुत सारे पर्सन क्या बोलते हैं कि सर मैं मार्केट में हूँ, है ना, या मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं अभी बाहर हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, राइट? तो आपको उस टाइम पे स्लोट्स की आईप क्या देनी है? आपने स्लोट्स की आईप ये देनी है कि देखो यार, मैं आपसे टाइमिंग इजीलिए कंफर्म कर रहा हूँ बिकॉज आपने लिख लो, ये हेडिंग है, स्लोट्स की हाइप। यानी कि पर्सन आपको बोला सर मैं आपको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में रिप्लाई करूंगा, ठीक है, वीडियो देख के। ये वीडियो वाले का बता रहा हूँ मैं आपको। आप पर्सन को अगर इंट्रोडक्शन वीडियो भेजते हो, तो पर्सन आपको बोलता है कि सर अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मार्केट में हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको मैं जैसे आप मान लो 2 बजे इन्वाइट करो, वो कह रहा है मैं आपको 5-6 बजे तक इन्वाइट करूँ, मैं 5-6 बजे तक आपको रिप्लाई करूंगा वीडियो देख, ठीक है? तो आपने उसको क्या बोलना है वो लिखवा देना, ओके? तो आपने उनको बोलना है कि देखो यार, मैं आपसे टाइमिंग इसीलिए कंफर्म कर रहा हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग 500 से 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जितने आप बोलते हो 1500 2000 जो भी है आप लिख लो अपने हिसाब से, ठीक है? मैं तो 500 1000 ही बोलता हूँ कि 500 1000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो उसमें से हमें जस्ट है ना, उसमें से हमें जस्ट 50 लोगों को ही हायर करना था। आप 100 भी बोलते होंगे, अपने हिसाब से लिख लेना। उसमें जस्ट हमें 50 लोगों को ही हायर करना था, तो 40 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। पेंडिंग 8 से 10 लोग ही बचे हैं, पेंडिंग 8 से 10 लोग ही बचे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो आप रिप्लाई करने में लेट हो जाओ, क्योंकि क्योंकि आपसे पहले भी मैं और पर्सन को वीडियो भेज चुका हूं और आपके बाद ही भेजने वाला हूं, ठीक है? आपसे पहले मैं और पर्सन को वीडियो भेज चुका हूं और आपके बाद ही भेजने वाला हूं। अगर देखो आप तो थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो आप टाइम बताने के बाद, तो आई विल हेल्पलेस, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ओके? और इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो। हाँ, अब पर्सन बोल रहा है सर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं, आपने पीछे नहीं पड़ना पर्सन के, भाई तू मार्केट में है, तू एक जगह पे बैठ, वीडियो देख, तेरी लाइफ का सवाल है, तेरे करियर का सवाल है, अभी तू कहीं मार्केट में रुक और वीडियो देख, मेरे को रिप्लाई कर पहले, ठीक है? कोई पर्सन बोल रहा है सर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, भाई तू गाड़ी रोक, पेट्रोल पंप के पास लगा, सर मेरे साथ फैमिली है, थोड़ी फैमिली फ्लैश वगैरह बोलेगी पेट्रोल पंप पे, है ना? तो पेट्रोल पंप के पास में गाड़ी लगा और फिर मेरे को रिप्लाई कर वीडियो देख के, ऐसे नहीं बोलना भाई, ठीक है? पीछे नहीं पड़ना आपने, ओके?
अब पर्सन बोल रहा है मैं 2 3 4 घंटे में रिप्लाई करूंगा, आपने पहले उनको ये चीज रिपीट कर दी, स्लोट्स की हाइप दे दी कि इतने इतने लोगों को सिलेक्ट करना था, है ना, इतने इतने लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, इतने पेंडिंग है। आपसे पहले ही वीडियो भेज चुका हूं और आपके बाद ही भेजने वाला हूँ, यहाँ तक लिख लिया ना सबने? ठीक है। अब उसके बाद तो देखो ऐसा है, आ, मतलब आपने पर्सन को, पहली चीज आपने उनको प्रेशराइज नहीं करना, ठीक है। अगर करोगे तो पर्सन साफ ही बोला ठीक है सर आप किसी और को ही भेज दो, किसी और को आप होल्ड कर दो स्लॉट उसका, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ना, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि पर्सन जेन्युइनली बोल रहा है, उसके बैकग्राउंड में वाकई में शोर आ रहा है ना, या मान लो बाइक पे हमें पता लग जाएगा कि हवा का शोर आ रहा है, मार्केट में होगा तो हमें बहुत सारे व्हीकल्स की आवाज आती है ना, तो आप समझ जाओगे उस चीज को देख के, आप भी बात नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो आप उसको बोलना ठीक है, मुझे बात करने से आपका थोड़ा जेन्युइन इशू लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपको बोलना है ठीक है, स्लॉट्स की हाइप दे दी, आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको मुझे जो इश्यू थोड़ा जेन्युइन लग रहा है, ओके, तो आपके लिए मैं एक आपके लिए मैं एक स्लॉट होल्ड रख लेता हूँ, आपके लिए मैं एक स्लॉट होल्ड रख लेता हूँ। आप थोड़े मुझे सीरियस लग रहे हो काम समझने में, तो आप है ना मुझे एक बार अपना थोड़ा सा टाइम कंफर्म कर दो, आपने टाइम लेना है पर्सन से। एक मिनट।
हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? एक बार रिजाइन कर दो अगर आवाज आ रही है तो। मेरा ना एक्चुअली वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। एक बार हैंड रेज कर दो अगर मेरी वॉइस आ रही है तो। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो कहाँ पे थे हम? हम थे यहाँ पे कि पर्सन को आपने प्रेशराइज नहीं करना, है ना। आपने जस्ट उनको स्लॉट्स की हाइप दी। उसके बाद आपने पर्सन से टाइम लेना है। ठीक है, आप बात करने से मुझे जेन्युइन लग रहे हो। ओके। तो आप अपना मुझे ये बताओ, किस टाइम तक आप मुझे वीडियो देख के रिप्लाई कर दोगे? पर्सन बोलता है सर 4 बजे। ठीक है, डन है। तो आप एक छोटा सा फेवर जरूर कर दो, आप मुझे व्हाट्सएप पे ना अपना नेम, सिटी नेम एंड साथ में टाइम मेंशन कर दो व्हाट्सएप पे, ताकि मुझे रिमाइंड हो जाए कि मुझे आपको इस टाइम पे कॉल करना है। क्लियर? ठीक है। तो आपने एग्जैक्ट ऐसे ही बोलना है पर्सन को। हाँ जी। तो अब उसके बाद मेरे हिसाब से अब ऑब्जेक्शन से स्टार्टिंग में इनवाइट से पहले तो यही रहते हैं, मतलब वीडियो भेजने से पहले। ठीक है। उसके अलावा पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन और भी बहुत सारे आते हैं। क्या आते हैं? अगर आपके पास इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन आया तो आप मैसेज कर दो, अदरवाइज मैं बताता हूँ क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। पर्सन का पहले ही कॉल पे भी क्वेश्चन हो सकता है, सर मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा? है ना। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिख लो। अगर पर्सन बोले कि सर मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये ऑब्जेक्शन आपका आ सकता है इनवाइट मतलब वीडियो भेजने से पहले भी, वीडियो भेजने के बाद भी। राइट। तो अब आपने उनको आंसर क्या करना है? आपने उनको आंसर करना है कि भाई देखो, आप पहले उनसे पूछो एज क्या है आपकी। ओके। तो XYZ एज क्या है आपकी? पर्सन बोले सर 90, 20, 21, है ना। तो आप उनको बोलना है, देखो यार आपकी एज अभी 20 हो चुकी है, आप मैच्योर हो चुके हो, आपके अंदर इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आप किसी भी चीज को देखने के बाद आप जज कर सकते हो। किसी भी चीज को देखकर जज कर सकते हो कि कौन पर्सन आपके साथ फ्रॉड कर सकता है और कौन नहीं। ठीक है। एंड सबसे मेन चीज, मैंने आपको साथ में अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी भेजा है। ठीक है। तो आप मेरी प्रोफाइल भी विजिट की होगी आपने। कहीं से लग रहा हूँ फ्रॉड आपको? और सेकंड, मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा हूँ, कोई कंपनी का नंबर यूज नहीं कर रहा मैं। ठीक है। तो यही चीजें होती है उसको प्रूव करने की। अब ये नहीं कि आप उसको अपना आधार कार्ड भेज रहे हो, है ना। ये भाई आधार कार्ड ओरिजिनल बंदा हूं मैं। ठीक है। और आपने पहली चीज, कोई भी पर्सन बोले कि मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि बोले ठीक है आप अगर फॉरएवर में काम कर रहे हो, आपका आईडी कार्ड दिखाओ। बोल सकते हो, मत दिखाना। ठीक है। आपके अपलाइन के अलावा ग्रुप में भी कोई पर्सन हो, किसी को भी अपना फॉरएवर आईडी, ग्रुप में भी अगर कोई भी पर्सन हो, जिस ग्रुप में आप ऐड हो, ये हो रही है। हेलो। ठीक है।
हाँ जी, अभी आ रही है वॉइस? ओके। ठीक है। यार एक्चुअली आज पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है। काफी ज्यादा नेटवर्क इश्यू आ रखा है यहाँ पे, वाईफाई भी नहीं चल रहा, बताओ, वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो यही चीज है, ठीक है। आप पर्सन को, आप फ्रॉड, अगर पर्सन कोई बोलता है कि भाई मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, यही बोलो, एज पूछो, बोलो आप इतने मैच्योर हो चुके हो, आप किसी चीज को दिन बाद जज कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, फिर भी प्रूफ के लिए आप मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, बस। ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है। इससे ज्यादा आपने और कुछ नहीं करना। अपना आधार कार्ड नहीं भेजना, फॉरएवर की आईडी किसी को भी शो नहीं करनी। आपके अपलाइन से अपलाइन अपलाइन, उनके अलावा किसी को भी नहीं। यानी कि आपकी अपलाइन, चाहे वो एएस हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, उनको आप शो करते हो, उनके पास तो ऑलरेडी होती है आपकी आईडी, उनकी गाइडलाइंस में शो करती है। ठीक है। बट अपने किसी डाउनलाइन को भी, डाउनलाइन के पास भी होती है आपकी, ठीक है। बट आपकी जो ब्रदर लैग है, या मतलब आपकी जो डाउनलाइंस है अदर, मतलब आपकी जो ग्रुप में अदर पर्सन है, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको अपनी आईडी शो मत करना। क्लियर? फ्रॉड का आपको क्लियर हो गया? कोई पर्सन बोले तो क्या बोलना है? ठीक है। एंड सिक्स्थ ऑब्जेक्शन। सिक्स्थ ऑब्जेक्शन है, सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। पूछते हैं बहुत सारे लोग, सर बंदे जोड़ने वाला काम तो नहीं है, पूछते हैं, है ना। चेन सिस्टम तो नहीं है। भाई जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हैं, सिर्फ 5 लोग के कैमरा ऑन है, फटाफट से ऑन कर लो, अदरवाइज मैं एक एक करके रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग से। मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके मीटिंग दे रहा हूँ, मैं ऑफ करके मीटिंग दे लूँ? नहीं, एक चीज बताओ, मीटिंग में बैठे हुए यार, कैमरा ऑन करके बैठे हुए अच्छे लग रहे हो। किसी ने बोला आपके, किसी ने कमेंट किया वो चैट में, भाई आप बुरे लग रहे हो, कैमरा ऑफ कर लो? किसी ने बोला ना? आपकी डाउनलाइंस नहीं देख रही आपको? या जो आपकी अपलाइन है, उनके मन में क्या इमेज आ रही है आपके लिए? मैच्योर हो जाओ यार। देखो, जिनका अगर जेन्युइन इशू है, हस्बैंड वगैरह का इशू है, देखो उनका मैं मानता हूँ, ठीक है। बट जिनका कोई इशू नहीं है, जो लेट के मीटिंग लगा रहे हैं, है ना। मैं भी तो प्रॉपर ऑफिस में बैठ के, चेयर पे बैठ के मीटिंग दे रहा हूँ ना। मैं भी ऐसे बेड पे लेट के मीटिंग दूं, ऐसे ही बैठता हुआ वीडियो कॉल पे बात कर लूं, सही लगूंगा क्या? फिर, क्योंकि ना, पता है भगवान भी देखता है। भगवान यही चीजें देखता है, आपको कितना पैसा देना है, कि आप उसके लायक हो या नहीं। समझ रहे हो? तो उसके लायक बनना पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से मीटिंग में आया करो, प्रॉपर तरीके से बैठा करो। आपके प्लान को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि भाई मीटिंग में आ जाओ, आपको खुद से दिखना चाहिए मीटिंग चल रही है, मीटिंग हो रही है, मेरे को ज्वाइन होना है। ओके। तो दोबारा कैमरा ऑफ मत करना कोई भी। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पर्सन ने कोई ऑब्जेक्शन किया, सर नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, आपने क्लियरली मना करना है। क्योंकि, मना क्यों करना है? क्योंकि बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, पुराने 5 6 7 साल पहले के, उन्होंने ऑफलाइन में कोई काम समझाओ, ठीक है। बट हमारा जो प्रोसेस आ रहा है ऑनलाइन है, हो सकता है उसको बढ़िया लगे, राइट। हो सकता है वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हो, उसको ऑनलाइन प्रोसेस समझ में आ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग मना कर दो भाई, एफिलिएट तो हम obvious सी बात है कर ही नहीं रहे, तो वो तो मना ही करोगे, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्लियर मना करना, नहीं नहीं हम नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह नहीं है भाई, ठीक है। ब्रांडिंग का काम है, काम क्या है आप देखोगे तभी समझ आएगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी आपको। ओके, ये आंसर करना है। थर्ड, सॉरी, सेवंथ, है ना, सेवंथ ऑब्जेक्शन है। सेवंथ ऑब्जेक्शन क्या है? फॉरएवरिंग प्रोडक्ट है क्या? पूछते हैं बहुत सारे लोग, एफएलपी है क्या? है ना। तो क्या बोलोगे? मना करोगे? नहीं भाई, मना नहीं करना। अगर कोई पर्सन बोले फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स है क्या, तो उसको मना नहीं करना, ठीक है। उसको बोलना है, हाँ जी भाई, फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्या जानते हो आप इसके बारे में, ठीक है। हो सकता है उसने डे वन ही देख के छोड़ दी हो मीटिंग, आगे किसी और ने दिखाया हो, डे वन देख के उसने आगे कुछ दिखाया ही ना हो, समझाया ना हो, या डे वन दिखाने के बाद उसने फॉलो अप ही ना किया हो, अधूरा छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना। यानी कि अगर कोई पर्सन बोल रहा है ट्रैवलिंग प्रोडक्ट से हो,
आप बोलो हाँ जी फ्रेलिंग प्रोडक्ट से बात कर रहा हूँ, क्या जानते हो आप इसके बारे में। पर्सन बोले भाई मैंने पहले मैं ऑलरेडी किसी का कॉल आया था, उन्होंने मेरे को सेशन दिखा था बट ढंग से बात नहीं हो पाई उनसे। तो आप बोल दो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसने ऑलरेडी उसने किसी और के साथ देखा हुआ है, फ्री में दिखा दो उसको ट्रेनिंग, एनरोलमेंट मत लो। ठीक है, फ्री में दिखा दो, कह दो ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझा दूंगा सारा प्रोसेस आपको। ठीक है, बस। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन आता हो किसी के पास, फटाफट से चैट में लिख दो। नहीं है किसी का कोई ऑब्जेक्शन इसके अलावा? कोई और क्वेश्चन आता हो इनवाइट से पहले? आगे करूँ कंटिन्यू? ठीक है। ठीक है, तो लगभग यही आते हैं ऑब्जेक्शन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, क्राउड को लेके। मैक्सिमम ये रहता है कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा इसको लेके। ठीक है। एंड हाँ, लास्ट एक और बता देता हूँ। पर्सन आपसे पूछ सकते हैं कि मैं कितना कमा लूंगा, या मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा। टाइम कितना देना पड़ेगा वो तो आप समझा ही दोगे, राइट? टाइम कितना देना पड़ेगा, देखो भाई ऑब्वियस सी बात है। पार्ट टाइम में करोगे 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, फुल टाइम करोगे एज योर विश पूरा दिन, राइट? सेकंड, इन्वेस्टमेंट, हाँ सही, बिल्कुल सही बोला। किसने, शशांक ने किया ना मैसेज, सोनी कुमारी ने। हाँ, पर्सन पूछ सकता है कि सर इन्वेस्टमेंट लगेगी क्या? नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। क्यों बोलना है? अगर आप पहले बोल दो हाँ भाई 2cc करना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेंगे, आपसे ही बात कर लेता हूँ। आपको बोला गया था कि भाई इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपको 2cc करना पड़ेगा, 40,000 रुपये लगेंगे, बोला था? नहीं बोला था ना? क्यों? अगर पहले बोल देते कि भाई आपके 40,000 रुपये लगेंगे, आपको 2cc करना पड़ेगा, आप कॉल उसी टाइम कट कर देते, शायद आप प्लान भी ना देखते, है ना? तो आपने उसको पहले मना ही करना है, उसके बाद उसको जो प्रोसेस समझ आया उसको रीजन पता लग जाएगा कि 2cc क्यों करना है, 2cc करने के बाद क्या उसके बेनिफिट्स है, राइट? तो उसके बाद वो पर्सन कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ। ठीक है। हाँ, अगर पर्सन बोले कि सर ट्रेनिंग का चार्ज रहेगा, जी, ट्रेनिंग का बिल्कुल चार्ज है हमारा। जो भी आप वीडियो भेजते हो, 99 वाली, 149 वाली, 199 वाली, 198 की वीडियो है ना, जो भी आप वीडियो भेजते हो उनको बोल दो। अगर कोई पर्सन आगे से पूछ रहा है कि सर ट्रेनिंग का कोई चार्ज है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, हाँ जी भाई, और काम को समझाने के लिए हमारा चार्ज रहता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज है 199 रुपीज, 149.99 जो भी आप भेजते हो। ठीक है। अब ये क्यों लिया जा रहा है चार्ज, आपको वीडियो देख के पता लग जाएगा। ओके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा था। हाँ, आपकी कितनी अर्निंग होगी, आपकी या मेरी? वो देखो, अगर कोई पर्सन बोले सैलरी, तो पहले ही मना कर दो भाई, देखो कोई सैलरी वगैरह नहीं है, कमीशन बेस्ड वर्क है। जितना आप मेहनत करोगे आपको उतनी मेहनत का पैसा मिलेगा। आप अगर काम कर रहे हो 20,000 का तो आपको 20,000 मिलेगा, अगर आप काम कर रहे हो 40,000 का तो आपको 40,000 भी नहीं। आपकी मेहनत पे डिपेंड है आप कितना कमा सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज, आप कितना कमा लेते हो, आप इसका भी आंसर कर सकते हो। देखो, जो कमा रहा है वो तो बोल देगा गर्व से, हाँ भाई इतना कमा रहा हूँ, है ना? अगर आप जितना, आप अभी इस लेवल पे हो, आप बोल दो कि देखो भाई अभी मैं जस्ट 2 महीने हो, 2 महीने में 60-70 हजार रुपये कमा चुका हूँ, बोल सकते हो। ठीक है, 2 महीने 60-70 हजार रुपये कमा चुका हूँ, और मेरा इस महीने का जो इनकम आने वाला है लगभग 50-60 हजार होगा, बोल सकते हो। कौन सा आपसे इनकम प्रूफ थोड़ी मांगेगा कि भाई इनकम प्रूफ दो अपना। ठीक है। फर्स्ट कन्वर्सेशन में इतना कुछ डीपली नहीं जाता पर्सन। अगर वो इतना ज्यादा डीपली जा रहा है तो समझ जाओ वहीं से उसको नहीं करना। आप उसको चाहे अपनी इनकम प्रूफ भी भेज दोगे तो भी नहीं करेगा। कृष्णा सर भी बोल देंगे उनको अपनी इनकम दिखा देंगे तो भी नहीं करेगा। ठीक है, जो इतने ज्यादा ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर कोई मांगता है तो देखो समझ जाओ नहीं करेगा भाई वो। ठीक है।
तो आपको इतना ज्यादा प्रूफ देने की जरूरत है ही नहीं। करने वाले इतने क्वेश्चन करते ही नहीं है, करने वाले बोलेंगे सर वीडियो देख लिया, स्कैनर भेज दो, सीधा बोलते हैं वो तो। राइट। हाँ, क्लियर हो गया सबको? आप कितनी अर्निंग कर सकते हो? आप देखो, अगर जिस तरीके से मैं गाइड करूँ आपको, जिस तरीके से मेरे गाइड करने पे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, महीने का 20 ही कमा रहे हैं, 25 ही कमा रहे हैं, 30 ही कमा रहे हैं, 40 ही कमा रहे हैं। और अगर आप भी उन्हीं की तरह, जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, आप भी अगर सेम उसी गाइडेंस पे चलते हो, तो आप भी यहाँ से पार्ट टाइम में भी 15, 20, 25 हजार रुपये निकाल लोगे। ठीक है, ये आंसर करना है। ठीक है। अब बात करते हैं आफ्टर वीडियो। ये ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो बेसिक थे वो भी लिखवा दिए, और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शंस आते थे वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है। अब आपके लगभग 9 से 10 ऑब्जेक्शंस हो गए यहाँ पे, है ना? अब आफ्टर वीडियो के देखो, नॉर्मल कन्वर्सेशन है। नॉर्मल कन्वर्सेशन क्या है कि अब मैं एक बार इनवाइट करके दिखाता हूँ। हाँ जी, राहुल सर मीटिंग में ही हो ना आप? एक सेकेंड, 1 मिनट। रवि को तो नींद आने लग गया ना? रवि, बोर तो नहीं हो गई मीटिंग में भाई? हेलो। विधि की आवाज से ही लग रहा है बोर हो गए शायद। देखो यार, काम की चीजों में तो बोर, मतलब ये लगा लो नींद आती है ना। अगर कोई सॉन्ग वोंग चलाए तब तो नींद कहाँ आएगी? अ, ठीक है। ऑलराइट हाँ जी, लवी, आवाज आ रही वॉइस आ है? रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी। हाँ चलिए जी। स्टार्ट कर। तो अभी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शंस आपको मैंने लिखवा दिए, जो मोटे मोटे ऑब्जेक्शंस थे। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम, जब आपने पर्सन को वीडियो भेज दिया, अब पर्सन आपको, आपने टाइम दिया 20 मिनट का। अगर पर्सन आगे से कॉल नहीं कर रहा, तो आपने खुद उसको कॉल करना है। और मैच्योरिटी से करना है यार, कहीं आप उसको 5 कॉल कर रहे हो, 6 कॉल कर रहे हो, नहीं। मैक्सिमम 2 कॉल। मैच्योरिटी यही बोलती है। किसी पर्सन को आप इनविटेशन टाइम पे कॉल करो, मैक्सिमम 2 कॉल, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। अगर वो पर्सन कोई फोन नहीं उठा रहा, या आपके अपलाइन से ही लगा लो, अगर फोन नहीं उठा रहे, तो कहीं ना कहीं बिजी है। आपने 2 कॉल कर दी, उनको दिख जाएगी। राइट। तो इससे ज्यादा कॉल मत किया करो। अब बात करते हैं, हाँ जी, राहुल सर, मैं आपको मतलब आफ्टर वीडियो बात कर रहा हूँ। ठीक है। कॉल कर रहा हूँ मैं आपको। ओके। ठीक है हेलो। सर। हेलो। हाँ जी, राहुल वीडियो देख लिया आपने? हाँ जी सर, देख लिया। ओके। तो आपको वीडियो में लगभग 30-40% आइडिया लग गया होगा काम का। हाँ जी सर। ओके। तो अभी देखो, आपको लगभग एग्जैक्ट काम करना कैसे है, सोशल मीडिया का यूज करके, है ना? कैसे आपने जी। स्मार्टफोन का यूज करके आपने अर्निंग करना है, वो जो सारा प्रोसेस है आपको 3 डेज की ट्रेनिंग में समझाया जाएगा। ठीक है। जी सर। हाँ। अब जो ये ट्रेनिंग है, 3 दिन की ट्रेनिंग है। कल इवनिंग से स्टार्ट होगी, जो भी टाइमिंग है वो बता देना। ठीक है। कल इवनिंग से स्टार्ट होगी, 7 to 8 PM की टाइमिंग है, इवनिंग की। तो कंफर्टेबल है टाइमिंग आपके लिए, राहुल? हाँ सर, ठीक है। ओके। तो जो ये ट्रेनिंग है, जूम मीटिंग ऐप पे रहेगी, तो जूम ऐप यूज करते हो आप? जूम ऐप, हाँ जी सर। ओके। चलो बढ़िया बात है फिर तो। अदरवाइज नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी ये एप्लीकेशन। ठीक है। जी। तो जूम ऐप के थ्रू ये मीटिंग रहेगी। तो अब जो ये ट्रेनिंग है, कल से स्टार्ट होनी है। रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं, एंड आपको भी प्रोसेस बताया गया होगा, ट्रेनिंग का पार्ट कैसे बनना है। क्या प्रोसेस बताया गया आपको? सर वो एनरोलमेंट करना पड़ेगा ना, वो पैसे देकर हाँ। के।
बिल्कुल। आपको जी अगर मतलब आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो 199 चार्ज पे करके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, राइट। हाँ अब जी मेरे को ये बताओ राहुल, जो ये 199 चार्ज है, वैसे तो रीजन आपको बताया होगा कि ये क्यों लिया जा रहा है। आपके मन में तो कोई डाउट नहीं आ रहा ना कि ये चार्ज क्यों लिया जा रहा है। थोड़ा सा सर एक बार बता दो आप। देखो मैं बता, वैसे तो रीजन आपको बता रखा है वीडियो में, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो एक्चुअल में रीजन क्या है, एक्चुअली कुछ टाइम पहले यानी कि लास्ट मंथ हमारा ट्रेनिंग हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे लगभग 2000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था। ओके, 2000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था, और उस टाइम पे जो ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन चार्ज था 0 रुपीज था, कोई चार्ज नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो लोग बहुत सारे थे, 2000 से ज्यादा लोग थे। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, टाइम पास के लिए बहुत ज्यादा लोग आ गए थे, जी जी ठीक है। जिससे कि हमारे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था, और जो हमारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनका भी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। तो अब ऑब्वियस ही बात है राहुल, आप मेरे को ये बताओ, आप कोई भी काम करते हो, आप अपने साथ कैसे लोगों को काम करवाना चाहोगे। जो लोग टाइम पास के लिए है उनको, या फिर जो लोग अपने करियर को लेके सीरियस है, जो जेन्युइन लोग हैं, अपने उनको अपने साथ काम करवाना चाहोगे। सर, ऑब्वियसली सीरियस लोग। सीरियस लोगों को ही, है ना। तो दिक्कत यही थी कि हम उस टाइम पे सीरियस लोगों को फिल्टर नहीं कर पा रहे थे, जी ठीक है। तो इसीलिए हमने वो ट्रेनिंग कैंसिल किया, तो अभी हमने दोबारा से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमने पहले ही 199 रुपीज चार्ज रख दिया, ताकि जो लोग टाइम पास के लिए आए वो ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाए, ठीक है। और हम ठीक है सीरियस सर। लोगों को सिलेक्ट कर पाए। ओके, तो जस्ट यही रीजन है। तो भी बताओ, आगे के लिए प्रोसीड कर दूं राहुल आपको। हाँ ठीक है सर। ओके, तो पेमेंट कैसे करोगे आप, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे करोगे आप। सर ये ऑनलाइन पेमेंट मेथड तो यूज नहीं करता हूँ मैं। यूज नहीं करते, कोई इशू नहीं है। आपके पास कैश तो होगा। हाँ सर, कैश है। कैश है, ठीक है। तो आपके आसपास साइबर कैफे होगा, है ना, आपके आसपास के एरिया में, या आपके नेबर होंगे, है ना। आपका मतलब नेबर होगा जो फोन पे, गूगल पे यूज कर रहा होगा, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, है ना। तो आप उनको कैश देके आप उनसे पेमेंट करवा सकते हो। ओके, तो ठीक है सर। लगभग 15-20 मिनट में हो जाएगा पेमेंट। हाँ सर, मैं ट्राई कर। ठीक है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ना एक स्कैनर शेयर कर रहा हूँ, आप उसे पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। साथ में आप मुझे अपना एक इंस्टा मतलब ईमेल आईडी भेज दो, जो मीटिंग का टाइम शेड्यूल है वो आपको मेल पे रिसीव हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। तो कंफर्म होना भी 15-20 मिनट में हो जाएगा पेमेंट। हाँ जी सर, करवा दो। ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फटाफट से आप मुझे ईमेल आईडी भेज दो, मैं स्लॉट होल्ड कर रहा हूँ आपका। तो आप 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे फटाफट से पेमेंट कंफर्म करो अपना। ओके, ठीक है सर। ओके राहुल, ओके, बाय, टेक केयर। ओके, बाय। ठीक है, तो जस्ट इसी तरीके से बात करता हूँ मैं भाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन यहाँ पे, पहला ऑब्जेक्शन तो मैंने क्लियर कर ही दिया, है ना, कि सर मैं फोन पे, गूगल पे यूज नहीं करता। कनक जी, मैंने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बताया था कि मैं आपको ओल्ड प्रोसेस वाला समझा रहा हूँ, ना कि मास्टर क्लास वाला। मास्टर क्लास में बोला जाता है 249 रुपीज चार्ज, राइट। जो हमारा सिस्टम 2.0 है, मैं आपको बता रहा हूँ जो हम वीडियो भेजते हैं पर्सन को, 10-12 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो, उसका इनवाइट बता रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्शन, जस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्शन यही आता है, कि सर फोन पे, गूगल पे यूज नहीं करता। वो मैंने क्लियर कर ही दिया, है ना। जस्ट आप इसी तरीके से कर सकते हो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कैसे साइबर कैफे से, या फिर आसपास में नेबर होंगे, वो नेबर यूज कर रहे होंगे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होंगे, आप उनसे करवा सकते हो कैश देके, ठीक है। उसके अलावा सर वीडियो में तो काम के बारे में बताया हुआ नहीं है, लिख लो ऑब्जेक्शन है ये। ऑब्जेक्शन आता है, सर वीडियो में तो काम के बारे में बताया हुआ नहीं है। आप उसको बोलो, हाँ जी बिल्कुल, ये तो मैंने आपको पहले ही बोले, इसमें जस्ट आपको बेसिक ओवर भी मिलेगा, आइडिया मिलेगा। अब एग्जैक्ट काम करना कैसे है, वो तो आपको 3 डेज की स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है, यू नाम से कौन है। हाँ जी, तो जस्ट आपको मैंने बता ही दिया है कि जस्ट वीडियो में आपको आइडिया मिला है। अब काम करना कैसे है, किस तरीके से आप अर्निंग करोगे, ये सारा प्रोसेस आपको ट्रेनिंग में समझाया जाएगा, ठीक है। बस यही है।
अब काम सर, काम ही क्या करना है, ब्रांड प्रमोशन का वर्क है। सोशल मीडिया हैंडलिंग थ्रू ब्रांड्स को प्रमोट करना है, ये आंसर करना है। पहले मैं रिपीट कर चुका हूँ सारी चीजें। ठीक है, फ्रॉड वाला भी यहाँ पे क्लियर कर चुका। ठीक है, 199 क्यों पे करना है वो भी मैं क्लियर कर चुका। राइट, क्लियर है ना सबको? ठीक है, तो मैक्सिमम यही ऑब्जेक्शंस आते हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन आता हो आफ्टर वीडियो, फटाफट से बताओ। ओल्ड मार्केट मतलब ओल्ड जो सिस्टम है, हमारा पुराने वाला जो सिस्टम है, उसके ऑब्जेक्शंस वगैरह मैं आपको लिखवा चुका हूँ। ठीक है, मैक्सिमम यही ऑब्जेक्शंस आते हैं, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आते। ठीक है, अब प्रूफ के लिए पर्सन को आधार कार्ड वगैरह नहीं भेजना। ओके, तो यही प्रोसेस है। इसके अलावा और कुछ साइन थीटा कोस थीटा यूज नहीं करना, सिंपल सा तरीका बताया है आपको। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो जिनके ऊपर। हाँ जी, तो राहुल सर मेरी तरफ से ऑब्जेक्शंस वगैरह हो गए कंप्लीट, और आप में से मेरे हिसाब से सब लोगों के में क्लियर है, और कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आता ना इसके अलावा? अगर आते तो बता देना, मीटिंग में हूँ मैं भी। ओके, हाँ जी, तो अब मेरा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, ओल्ड सिस्टम वाला। अब जो हमारा न्यू सिस्टम है 2.0, ठीक है, उसमें इनवाइट कैसे करना है न्यू सिस्टम पे? यानी कि जो हमारी लाइव मास्टर क्लास चलती है, 5 जो सेशन होते हैं हमारे डेली के, है ना, 12 बजे, 2 बजे, 4, 6 और 9, राइट, इनके लिए पर्सन को कैसे रेडी करना है वो इनवाइट आपको राउल सर करके दिखाएंगे। उसमें जो ऑब्जेक्शंस वगैरह है मोटे मोटे वैसे तो देखो सेम ही है, जो थोड़ा बहुत अलग प्रोसेस है वो आपको राहुल से लिखवा देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम आधा घंटा हो जाएगी ना सर मीटिंग? हाँ। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, तो राहुल सर आप कंटिन्यू करिए। तो आगे का जो प्रोसेस है वो राहुल सर आपको अच्छे से समझा देंगे। सब लोग फटाफट से कैमरा ऑन कर लो। सिस्टम 2.0 के बारे में आपको बताया जा रहा है। एनरोलमेंट है 249 की, कैसे करवानी है, सब लोग डायरी पेन लेके बैठ जाओ। बिल्कुल, तो इनवाइट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लखन सर आप प्रोस्पेक्ट बन जाइए, मैं आपको जी इनवाइट कर सर। लीजिए। ठीक है guys? तो गाइस आप सभी लोगों को लखन सर ने बता दिया है, अब हम क्या करने जा रहे हैं। देखो, एक चीज और है, पुराने लोग पुराने तरीके से काम कर रहे थे, करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पुराने तरीके से कैसे वीडियो भेज के एनरोल कराना है, क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं बता दें। अब आपको लोगों को बता रहा हूँ, जो स्पेशली नए लोग, आप लोगों को नहीं बोला गया होगा कि पुराने वीडियो वाले तरीके से काम करो, नहीं, आप लोगों को क्या करना है, नए सिस्टम पे ही काम करना है। ठीक है, जब से नया सिस्टम लॉन्च हुआ वेरी फर्स्ट डे से मैं नए सिस्टम पे ही काम कर रहा हूँ। नया सिस्टम हमारा क्या है, पुराना जो लोग नहीं जानते, जिनको नया पता है तो मालूम ही होगा। ठीक है, हमारे सेशंस होते हैं, लाइव वर्कशॉप्स होती हैं। ठीक है, 5 सेशन होते हैं पूरे दिन में, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 9, लोगों को इनवाइट करके और उन सेशन में बैठाना है और वो सेशन दिखा करके फिर उसको एनरोलमेंट कराना है। तो इनवाइट कैसे, इनवाइट मैं जो है करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे, कि पर्सन को आप मास्टर क्लास के लिए कैसे पुश करेंगे, कैसे इनवाइट करेंगे। तो लखन सर स्टार्ट करते हैं, मैं लाइक आपको कॉल यस। करता हूँ। ठीक है, हेलो। हेलो। यस लखन बात। हाँ जी, मैं लखन बात कर रहा हूँ। ऑल राइट लखन। सर वॉइस गई आपकी, 1 मिनट। ओके, यस हाँ जी। लखन, राहुल कश्यप दिस साइड। आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। जी। अभी आप कंफर्टेबल है 2-3 मिनट बात करने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल श्योर। ठीक है लखन, तो ये वर्क समझाने से पहले मेरे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं हिसार हरियाणा। हिसार से। हम ठीक है, और क्या कर रहे हैं अभी आप लखन? अभी सर कुछ नहीं, बस स्टडी वगैरह कंप्लीट हुआ है, वर्क वगैरह ही देख रहा हूँ, कोई मिल जाएगा। ओके ओके ओके, तो आपने लाइक कोई ऑनलाइन वर्क किया इससे पहले या फर्स्ट टाइम है आप? सर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है, लाइक फ्रेशर है आप, राइट? जी। ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग पहले कॉल्स आ चुके हैं आपके पास? नहीं सर, फर्स्ट कॉल आपका ही आया है। फर्स्ट कॉल मेरा है। एक चीज और कंफर्म जी। करिए लखन, अचीवर्स क्लब के बारे में आप जानते हैं, सुना है कभी आपने?
अचीवर्स क्लब सर, नाम तो सुना है बट एक्चुअली में काम वगैरह नहीं पता क्या है। चलो कोई इशू नहीं है, मैं अब आपको अपने बारे में और जो मेरा वर्क है, प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो आई गेस नाम तो मैं आपको अपना बता चुका हूँ, लेकिन राहुल कश्यप नाम है मेरा और मैं न्यू दिल्ली से हूँ। ओके। अचीवर्स क्लब नाम की एक सोसाइटी है, इसके साथ मैं एसोसिएट, ठीक है। जी। अचीवर्स क्लब के बारे में बताऊं आपको तो देखो, ये एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है और इंडिया में एक्सपैंड, ओके। एंड ऑल ओवर इंडिया से आपके जैसे ही 45,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होके काम करते हैं, जी। ठीक है। काम हमारा बेसिकली देखो डिजिटल रहता है, ठीक है। आपको रियल बताऊं तो अचीवर्स क्लब का ना कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं, उसके पास मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, उसके थ्रू जो है वो अर्निंग करता है और करने में हेल्प करता है। अगर मैं जी। आपको एक दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊं तो देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट टाइम लिवरेज का रहेगा, ठीक है। दूसरा है एप्स मैनेजमेंट, जिसमें छोटे छोटे एप्लीकेशन पे छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करके और डेली बेसिस पे आपकी कुछ अर्निंग हो सकती है। जी। कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें कॉलिंग का भी वर्क होता है, कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें टीम मैनेजमेंट टीम हैंडलिंग का वर्क होता है, और कुछ काम ऐसे होंगे जिसमें सोशल मीडिया ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ वर्क होता है, ठीक है। ओके। अच्छी बात यह है लखन कि आपके पास ना टोटली फ्रीडम, कोई भी एक प्रोजेक्ट आप अंडरस्टैंड करके जो आपको अच्छा लगे आप खुद से चूज कर सकते हो, उस पर वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। ओके। प्रोजेक्ट आप कोई भी चूज करिए, सब में पोटेंशियल है। एक तो वो डिजिटली होंगे, कहीं जाना नहीं है आपको, ठीक है। और सब में पोटेंशियल है कि मिनिमम वर्स्ट केस में 15 to 20,000 का इनकम किसी भी एक प्रोजेक्ट से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक ओके। है। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है जी। आपने इसको अप्लाई किया इंस्टाग्राम पे, राइट। हम्म। आपके साथ साथ मोर देन 1250 लोगों ने अप्लाई किया। आप मैच्योर हो और ये चीज आप अंडरस्टैंड कर ही सकते हो कि 1200 लोगों को मैं फोन कॉल पे तो सारा काम नहीं समझा सकता, यस सर। है ना। और 2-3 मिनट में तो देखो मैं भी आपको कोई डिजिटल प्रोजेक्ट समझा नहीं, राइट। जी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए ना जो हमारी सोसाइटी अचीवर्स क्लब, उनके पास खुद का एक बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम है, ठीक है। जी। और स्पेशली नए लोग के लिए हम टाइम टू टाइम ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको मास्टर क्लास बोलते हैं, ठीक है। यस। बेसिक सा सेशन होता है 30 to 35 मिनट का, उसमें जो आपको सारे डिटेल डेप्थ में मिल जाएंगे और चीजें अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन ओके। आज के दिन हमने ये सेशन रखा हुआ है अलग अलग टाइमिंग पे, 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। अब जो अपकमिंग सेशन होगा ना, एक 2 PM होगा, एक 4 PM होगा। आप कौन से वाले टाइम कंफर्टेबल है? सर 2 PM बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 PM, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ। देखो इस सेशन के जो होस्ट है ना, वो इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर है, मिस्टर अनमोल, ठीक है। ओके। नाम से शायद आप ना जानते हो, लेकिन हाँ आपने कभी ना कभी कोई रील शॉर्ट्स वीडियो या पॉडकास्ट जरूर देखा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्रेजेंस अच्छी होगी, ठीक है। ओके। तो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड बिजनेस कोच है वो, ठीक है। और उनका जो कंटेंट है ना वो एक्सक्लूसिव है, इसलिए अचीवर्स लोग उनके सेशन के लिए एक सर्टेन अमाउंट भी चार्ज करते हैं। ओके। बट स्टार्टिंग के जो 100 लोग रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, ठीक है। पर ओके। आपने लखन मुझे बताया कि आप बिलोंग करते हो हिसार हरियाणा से, राइट। जी। तो हिसार की जो मेरे पास फ्री वाला स्लॉट है ना, वो सिर्फ एक ही बचा है, 4 जो है वो अदर स्टेट। ओके। तो आप मुझे अगर कंफर्मेशन देते हो कि यस आप श्योर हैं एंड 2 PM का सेशन आप डेफिनेटली अटेंड करने वाले हैं, तो एक फ्री वाले स्लॉट से मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। तो श्योर हो आप? यस सर। 2 PM मतलब आप 30 to 35 मिनट का टाइम निकाल के सेशन अटेंड कर हाँ लोगे, जी सर, श्योर है बिल्कुल राइट? निकाल लो। यस। चलिए ठीक है। देखो लगन मैं आपसे श्योरिटी इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज क्या होता है ना, हम बहुत सारे लोगों को फ्री में स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं, बट हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि फ्री वाले स्लॉट्स के लिए जब हम लोगों से बात करते हैं ना फोन कॉल पे तो वहां बोलते हैं, लेकिन सेशन के टाइम पे कॉल नहीं आते। तो आप तो नहीं करेंगे ऐसे? नहीं सर। चलिए ठीक है। तो देखिए लखन मैं अभी आपको ना व्हाट्सएप पे आप मेरे को जस्ट हाई लिख दीजिए, मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा, उसमें दो चीज है। एक मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, गो थ्रू कर लेना, और दूसरा एक गूगल फॉर्म, वो फॉर्म आप फिल करके सबमिट कर लो। 2 बजे वाले सेशन के लिए मैं आपको रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है। एंड एक चीज और कंफर्म करो लखन, आपके फोन में जूम ऐप तो होगा ना? हाँ जी सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मीटिंग स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैं आपको जो है लिंक सेंड कर दूंगा मीटिंग का, जूम ऐप का, ठीक है। तो अभी आप मेरे को व्हाट्सएप पे जस्ट हाई लिख दो, मैं आपको फॉर्मेट का लिंक सेंड कर देता हूँ, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करिए, ठीक है। फिर आगे की प्रोसेस जो है आगे कॉल पे करें। ठीक है सर। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड। थैंक यू सर। तो ये कुछ इनवाइट है, और प्लीज ये इनवाइट कॉपी मत करना।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा इनवाइट है, सिंपल एंड हाँ, सोबर रखना है जो आप कर। ठीक है। देखो जिन लोगों को थोड़े से मतलब इंग्लिश वर्ड बोलने में दिक्कत आती है ना, वो थोड़े से इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है, जो राउसर का इनवाइट है। ठीक है। ये मेरा और इनवाइट जिनका है, मैं जो ऐसे ही करता थोड़ा हूँ। सा मतलब देसी टाइप है ना, तो वो लोग नहीं फॉलो कर पाएंगे। हाँ, जो बाकी जो पुराने हो चुके हैं, जो न्यू सिस्टम में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कर सकते हैं। बट जिनसे कन्वर्ट कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, जो मैंने ओल्ड सिस्टम बताया, आप उसी पे फॉलो करो। ओके। हाँ जी, तो आगे का प्रोसेस सर। तो गाइस इनवाइट इतना ही है। ठीक है, इनवाइट में मेरे दो चार चीजें होती है, जैसे बंदे से बात कर ली, बहुत सारी चीजें बता दी, बंदे का मैसेज आ गया, हाँ, उसको दो चीजें मैं भेजता हूँ, अपने इंस्टाग्राम का लिंक होता है और एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्मेलिटी के को फिल कराने। इंस्टाग्राम लिंक भेजने से क्या है, बंदा आपको फॉलो कर लेगा। डेली की इनवाइट करोगे 10 लोगों को भी अगर आप फॉर्मेट भेजोगे, 7-8 लोग डेली फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज, एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है जब वो बंदा आपको देख लेता है। ठीक है। और फॉर्म आप फिल करवा रहे हो तो क्या होता है ना कि बंदा जब फॉर्म भरता है ना, तो वहां पे वो देखता है मास्टर क्लास रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइटल देखता है, जब जब उसको ये लगता है कि हाँ यार कोई ऑथेंटिक चीज है और 2 बजे वाला सेशन होने वाला है, उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ना एक इन्फॉर्मेशन जाती है, एक मैसेज जाता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तो मुझे सेशन भी अटेंड करना है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कराने का या वो जो फॉर्मेलिटी होती है उसका मेन वो पर्पस फॉर्मेट है, यही है। राहुल सर आपको भेज देंगे, बाकी ऐसा फॉर्मेट होता है वो। ऐसा ही ना सर? हाँ बिल्कुल यही फॉर्मेट है, अपने इंस्टाग्राम का लिंक होता है स्टेप 1, और स्टेप 2 में गूगल फॉर्म आपको अपना बना लेना है, उसका लिंक आपको भेजना है और वो फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। तो यहाँ तक तो इतना ही सिंपल है, बंदा ने फॉर्म फिलअप कर दिया। ठीक है, वो आपके 2 बजे वाले सेशन के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है। अब आपको याद रखना है किन किन बंदों को कौन कौन से सेशन के लिए रजिस्टर किया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 2 बजे के लिए सब रेडी हो, नहीं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जिस टाइम पे आप कॉल कर रहे हो। मान लो आप कॉल कर रहे हो 4 बजे, 4 बजने के बाद कॉल कर रहे हो, तो उसको बताओ हमारे सेशंस होंगे, 2 सेशन होंगे, एक होगा 6 बजे और एक होगा 9 बजे, आप कौन से वाले टाइम कंफर्टेबल। जो बंदा जिस टाइम पे कंफर्टेबल है उस सेशन की हाइप क्रिएट करके और फिर उसके लिए रजिस्टर कर लेना है, और रिमाइंडर कॉल करना है वो सेशन स्टार्ट होने से 5-10 मिनट पहले। ठीक है, मान लो आपने 2 बजे कॉल किया था एक बंदे को और 4 बजे वाले सेशन के लिए रजिस्टर किया हो, तो 4 बजने से 5-10 मिनट पहले एक बार उसको कॉल घुमाओ और लिंक भेज करके उसको बताओ कि लिंक मैंने भेज दिया है, सेशन में ज्वाइन हो जाना 4 बजे, और ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट भेज देना और पूरा जो सेशन है देख के मुझे कॉल कर देना। ये एक बेसिक सी चीज है जो आपको करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में नहीं आया। आ गया होगा। इनवाइट तो, इनवाइट देखो, इनवाइट एग्जैक्टली मेरा मत कॉपी करना, जो लोग कर पाए, जो लोगों को लगे कि हाँ ये इनवाइट कॉपी करके मैं परफेक्शन ला सकता हूँ, वो करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्टली लोगों को जो इनवाइट का ऑडियो मिला होगा आपके अपने अपलाइन का मिला होगा, ठीक है, या जो लोग बहुत सिंपल सा इनवाइट करते हैं उनका मिला होगा, तो वो चीज आपको कॉपी करनी है। उसको बार बार करोगे तो उसमें परफेक्शन आ जाएगी और उससे भी आपके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो और ऐसे करके एक इनवाइट चीज का करोगे। और ध्यान रखना सब लोग, वॉइस चली गई अलग से आपकी। ये लाइन से ऐड कर रहे हो राहुल का स्ट्रक्चर। वॉइस नहीं आ रही थी लगातार। एक सेकंड, अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग है ना, एक चीज का ध्यान रखना। आपने अगर नोट्स बनाए हुए हैं न्यू इनविटेशन के 2.0 सिस्टम के, आपने इनवाइट्स के नोट्स बनाए हुए हैं विक्की के, विवेक के, या फिर मान लो उमेश के। ठीक है, तो आप वही इनवाइट करना। ये नहीं कि आप इनवाइट विक्की वाला कर रहे हो, लाइन उसमें ऐड कर रहे हो राहुल सर वाली। ठीक है, तो वो चीज का ध्यान रखना, आप ये ऐड ऑन मत करना लाइन। अगर आप फॉलो करो तो पूरा प्रोसेस फॉलो करो। या तो इनवाइट अगर फॉलो करना तो राहुल सर की ऑडियो मंगवा लेना, आप वो फॉलो कर लेना, या फिर विक्की वाला ही करो। ठीक है, ये नहीं आप विक्की वाला भी मिक्स कर रहे हो, राहुल सर वाला भी मिक्स कर रहे हो, तो गलत है, फिर रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। हाँ जी सर। ऑलराइट, तो अब हम आगे की बात करेंगे। मान लो पर्सन ने जो है मास्टर क्लास अटेंड कर लिया है, और मास्टर क्लास देखने के बाद ना बहुत ज्यादा कोई ऑब्जेक्शन इतना आता नहीं। वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, लेकिन ये चीज नोटिस करिए कि मास्टर क्लास दिखाने के बाद
एज सच बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं, थोड़े बहुत आएंगे, वो भी करके बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मान लो बंदे ने देख लिया मास्टर क्लास, अगेन जो कॉल होगी उस पर क्या बात करनी है, उसका एक मॉक कॉल हम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो लखन सर अगली कॉल मैं आपको कर रहा हूँ। मास्टर क्लास के बाद वाली ना? बिल्कुल, मास्टर क्लास देखने के बाद। जी। आपने मास्टर क्लास देख ली है और मैंने अब आपको कॉल किया फॉलो अप के लिए, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी लखन, देख लिया आपने, पूरा सेशन देख लिया? हाँ जी, देख लिया सर मैंने वीडियो। ऑलराइट, बहुत सब बेसिक देख सा लिया। सेशन था, मोस्टली चीजें तो क्लियर हो गई होंगी आप। यस। चलो, कोई चीज ना समझ में आई हो, कोई डाउट है? नहीं, लगभग सर सारी चीज समझ में आ ही चुकी है। सब समझ आ गया, बेसिक सा सेशन था, अनमोल सर ने आपको अपने बारे में बताया है ना, और जो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसके बारे में बताया, है ना। जी। तो अब मेन चीज क्या है, अब आपको लास्ट में ऐसे पता चला होगा ना कि एनरोल करके और आगे बढ़ना है इससे, है ना। यस। बिल्कुल। तो देखो लगन, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। अब आपने यहाँ पे देखा समझा कि 249 से हमें कुछ एनरोलमेंट करना है, लाइक, है ना। जी। तो बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स देखो ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, 3 तो कोर्स मिल रहे हैं, है ना, 3 कोर्सेज मिल रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो कम्युनिटी है उसका एक्सेस मिल जाएगा आपको लाइफ टाइम के लिए, उसमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती है और वो ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे आपकी नॉलेज डेफिनेटली गेन। यस। आपने बताया आप स्टूडेंट हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, तो देखो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, जॉब वगैरह देख, है ना। जी। तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए 2 चीजें बहुत मेन होती है, एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल और दूसरा आपका पर्सनैलिटी, है ना, इसी के बेस पे होता है। तो अगर जी। आप मान लो कोई भी कोर्स बाहर मार्केट में करने जाओगे कम्युनिकेशन स्किल का या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, पैसा तो लगेगा। जी। आपको लगता है 249 में आपको कोर्सेज करा देंगे? नहीं। है ना। तो जब आप 249 पे कर रहे हो ना, ठीक है, सबसे मेन चीज है गेटवे टू ग्रोथ का आपको एक्सेस तो मिलेगा, लेकिन 3 एक्स्ट्रा पर्क्स है। एक तो आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, और ये कोई ऐसे वैसे कोर्स नहीं है, आप इनको जब कंप्लीट करेंगे ना तो इसमें सर्टिफिकेट इशू होंगे, और वो सर्टिफिकेट को जो है आप अपने सीवी में ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। सीखने को तो मिलेगा लेकिन सीवी में भी ऐड होगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज, आप हमारे कम्युनिटी में ऐड, ठीक है, तो कम्युनिटी में बहुत सारी अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं, उनका आप पार्ट बनोगे और वो लाइफ टाइम का एक्सेस रहेगा आपके लिए, ओके। ठीक है। लेकिन देखो मेन चीज है, आप, हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो सकता है ना हो, लेकिन जो आप 249 पे कर रहे हो ना, जेनुअनली ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स खरीदने के लिए कर रहे हो, है ना। 249 का जी। एनरोलमेंट आपको क्यों करना है, ताकि आपको गेटवे टू ग्रोथ का एक्सेस मिले, राइट। यस। ये आपने यहाँ पे फॉर्म क्यों फिल किया, पैसे कमाने के, है ना, जी कोर्स सर। खरीदने के लिए तो नहीं किया, है ना। नहीं। कोर्स तो देखो 249 आप जो यहाँ पे पे करोगे ना, वो तो एक्स्ट्रा पर्क है, आपको वो मिल रहा है, लेकिन मेन जो ये अमाउंट आप पे कर रहे हो उससे आपको मिलेगा क्या, गेटवे टू ग्रोथ का एक्सेस। 2 दिन का सेशन होगा ये, ठीक है। जी। आपके माइंड में यही डाउट होगा ना कि एग्जैक्टली सर मुझे काम क्या करना यस। है, बिल्कुल, तो वो काम करना क्या है वो उस सेशन में बताएं, ठीक है। बट फिर भी जो है मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आप एग्जैक्टली सीखने क्या रहे हो। जैसे मान लो आपने 249 का एनरोलमेंट किया, 2 दिन का हमारा जी। सेशन है, उस 2 दिन में आपको पूरी डीप ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन काम की, और 3 प्रोजेक्ट है हमारे जिसके बारे में हम आपको सिखाएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी ओके। अर्निंग होगी। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊं, टाइम लेवरेज कॉन्सेप्ट है हमारा, एंड आई एम श्योर जी। पहली बार आप सुन रहे होंगे टाइम लेवरेज के बारे में, यस। है ना। देखो लगन, अगर मैं टाइम लेवरेज को फोन कॉल पे बताऊं तो ये तो नहीं आने वाला समझ, इसको छोड़ दो, सेशन सेशन में सीख जाओगे आप, ठीक है। दूसरा जी कॉन्सेप्ट सर। है हमारा एप्स मैनेजमेंट। अब ये एप्स मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ एप्लीकेशन होते हैं छोटे छोटे, कोई भी पर्सन कर सकता है। आप अपनी क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे बैठे भी जो है 2 टास्क आप दिन के कंप्लीट कर सकते हो, और 500-600 रुपए की अर्निंग डेली बेसिस पे हो सकती है आपकी, जी। ठीक है। तो आप ये सीखने वाले हो। और दूसरा है हमारा ब्रांड प्रमोशन का वर्क। अब देखो ब्रांड प्रमोशन करने के लिए ये नहीं है कि आपकी जो पर्सनल आईडी है उस पर हम कोई प्रोडक्ट का पोस्ट दे देंगे और वो पोस्ट करो, नहीं, आपको हम एक प्रॉपर स्पॉन्सर आईडी देंगे, ठीक है। टूल्स और कंटेंट हमारी तरफ से मिलेंगे, प्रमोशन कैसे करना है, मोनेटाइजेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें जो हमारी ट्रेनिंग होगी ना उसमें आप सीखने वाले हो स्टेप बाय स्टेप डीपली, ठीक ओके। है। मान के चलो आप 2 घंटे एक्टिव हो उस आईडी, ठीक है, जी। मिनिमम, और महीने में आपने 25-26 दिन ये चीज करी है, तो मिनिमम मान के चलो 15-16 हजार की अर्निंग आपकी वहां से हो जाएगी पार्ट टाइम में, ठीक है।
ओके। तो अब समझ आया एग्जैक्टली हमारा क्या प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। यस तो सर। देखो लगन, मैंने अब आपको बता दिया काम क्या है, लेकिन अब बात आती है कि काम क्या है ये तो आपने समझ दिया, ठीक है, लेकिन इस काम को करना कैसे। ये चीज कोई 5 मिनट की कॉल या 15-20 मिनट का सेशन तो नहीं समझा सकते, है ना। जी सर। इसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और वो चीज जो है हमारा जो गेटवे टू ग्रोथ का सेशन है ना, उसमें आपको एग्जैक्टली डीपली सीखने को मिलेगा, ठीक है। ओके। और एक डाउट आपका होगा कि सर पैसे कैसे आएंगे, है ना। यस सर। बिल्कुल, तो वही बता देता हूँ। तो देखो हमारे यहाँ पे ना दोनों सिस्टम है, एक तो डेली बेसिस की इनकम भी आएगी और एक मंथली भी आएगी। डेली कैसे आएगी, मान लो जैसे मैंने अभी बताया ना, डेली के कुछ टास्क होते हैं, 500-600 रुपए डेली के मान के चलो, वो इंस्टेंटली आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ओके। का कंसर्न होता है कि सर हम पूरे महीने काम करेंगे, महीने टू महीने हमें सैलरी मिलेगी, तो हमारा डेली का खर्चा कैसे चले। तो ये चीज हमने ध्यान में रखते हुए हमने अपना डेली वाला सिस्टम भी यहाँ पे बनाया, ठीक है। लेकिन जी। कई सारे लोगों का ये होता है कि सर हमें डेली इनकम मिल जाती है ना, तो हमारे पास सेविंग नहीं हो पाती, तो हमारे पास मंथली इनकम का भी है, ठीक है। हम्म। मंथली इनकम कैसे होगी, कुछ पार्ट लाइक आप जो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के थ्रू जो भी काम करेंगे, तो वो जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और वो आपको मंथली आएगा, मतलब डेली बेसिस वाली इनकम भी आएगी और मंथली भी आएगी, और ये डायरेक्ट आपके account में आएगी, ठीक है। ओके। तो डेली वाली इनकम से आप अपना डेली का एक्सपेंस निकाल सकते हो, और जो मंथली वाली इनकम है उसको आप सेविंग में डाल सकते हो अपने, ठीक है। ओके। तो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है क्लियर है। सर। यस। बाकी एक डाउट और आ रहा होगा अगर, कि जी। लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, एनरोलमेंट चार्जेस भी हम ले रहे हैं समथिंग 249 रुपीज, तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर कहीं फ्रॉड वगैरह तो नहीं यस। है ना। एक मिनट इन सर। भाई जो जो लोग कैमरा ऑफ कर रहे हैं, जो भी मीटिंग लीव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मीटिंग आप लोगों के लिए ही हो रही है। कैमरा ऑन कर लो भाई। ठीक है। अब देखो हमें भी थोड़ा बुरा लगता है आपको बार बार बोलते हुए, ठीक है, बट आप भी अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो यार, गिरो मत। ठीक है, ताकि कोई पर्सन आपको बार बार बोल रहा है तो अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया पृथ्वी गोल है। जो चीज हम कर रहे हैं ना, वो हमारे साथ होनी है, घूम फिर के आपके साथ ही आनी है। आपकी डाउनलाइन जाएगी, आप भी उनको बार बार बोलोगे भाई कैमरा ऑन कर लो, नहीं करेंगे वो भी। ठीक है। तो जो चीजें हम करते हैं हमारे साथ वो घूम फिर के होती है। तो आप कैमरा ऑन रखोगे तो भगवान भी देख रहे हैं, आपकी डाउनलाइन से कैमरा ऑन करने वाली आएगी, सीरियस पर्सन आएंगे। वरना ऐसे टाइम पास जैसे आप कर रहे हो, कभी कैमरा ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट आपका भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। ठीक है। और ये जो जो डाउट्स अभी राहुल सर बता रहे हैं, ये नोट कर रहे हैं कोई भी पर्सन? रेज हैंड करना, कौन कौन किस किस ने नोट्स किए, किस किस ने नोट्स बनाए हैं। तो भाई नोट्स वगैरह बना लो अभी। राहुल सर ने अभी आपको ऑब्जेक्शन बताया। क्या ऑब्जेक्शन था, कोई एक पर्सन बताएगा मेरे को चैट में। अभी उन्होंने लास्ट आपको ऑब्जेक्शन क्लियर किया, या अभी जिनका कैमरा ऑन है उनसे ही मैं पूछ लूँ एक बार, माइक अनम्यूट करवा के बता दोगे? तो भाई सीरियस होके मीटिंग अटेंड कर लो। ठीक है। टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके। अभी राहुल सर ऑब्जेक्शन आपको लिखवा रहे हैं कि सर मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन लिख लो। ओके। बिल्कुल और बाकी आप लोगों को एक चीज और दिखाऊंगा अभी मीटिंग के एंड में, जो लोग मीटिंग लीव करके जा रहे हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे को ही मिली है, ठीक है, बिकॉज कंपनी तरफ से एक प्राइज आया मेरे पास, है ना, गिफ्ट आया एक, तो वो भी दिखाऊंगा आपको लास्ट में। तो एक बार मीटिंग अच्छे से अटेंड कर लो आप लोग। ओके। हाँ जी सर, कंटिन्यू करिए आप। बिल्कुल। तो गाइज अब आपने बंदे का डाउट क्लियर करना है कि मेरे साथ फ्रॉड या स्कैम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा थोड़ा जो तरीका है, ठीक है, वो लाइक मैं ही यूज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैनेजर बनने के कुछ पर्क्स होते हैं, लेकिन उसमें आप भी जो है अपने हिसाब से चीजें ऐड ऑन करके, अगर आपने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइलिंग अच्छी करी है ना, तो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को दिखा करके जो है आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है। मेरी मोस्टली एनरोलमेंट्स इंस्टाग्राम की प्रोफाइल शो करके ही आती है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, बंदे को बोलता हूँ इंस्टाग्राम ओपन कर लो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो कृष्णा अरोड़ा, बंदा खोलता है, देखता है, पूछता हूँ कितने फॉलोअर है, बंदा बताता है 5-5.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है कृष्ण सर के, ठीक है।
फिर मैं उसको सिंपली बताता हूँ मेरी आईडी खोल लो, फॉलोअर में जाके सर्च करो कृष्णा सर, फॉलो कर रहे हैं मेरे, मतलब फॉलो तो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है यार, ये चीजें मैनेजर्स को ही मिलती हैं, ठीक है। तो आप अगर मैनेजर बन जाओगे तो कृष्णा सर आपको फॉलो कर लेंगे और ट्रस्ट बिल्डिंग फिर इजी हो जाती है। तो मेरे लिए ये चीज इजी है, लेकिन आप कैसे कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड कर सकते हो और उसको सिंपली दिखाओ। आप अचीवर्स क्लब को टैग कर सकते हो कि लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर एएस, ऐसे करके लिख सकते हो आप, एएस एट अचीवर्स क्लब, जैसे हमने लिखा हुआ है सीएलटी एट अचीवर्स क्लब। तो उसको अचीवर्स क्लब की कम्युनिटी दिखा दो, 2.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर है वहाँ पे, सॉरी 3.25 लाख फॉलोअर है उस पे। और दूसरी चीज, आप अपनी प्रोफाइल एक बार उसको दिखा दो और उसको बोलो यार देखो, आधार कार्ड पैन कार्ड भेजूंगा, उससे तो कोई प्रूफ होने वाला नहीं है ना, लेकिन मैं एक जेन्युइन पर्सन, ठीक है। और आपको मैं अगर अपनी इंस्टाग्राम आईडी दिखा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, इंस्टाग्राम आईडी कोई ऐसे तो दिखाता नहीं, वहां पे मैं हूँ, मेरी फोटोज है, तो उसके लिए आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी वैसी बनानी पड़ेगी जेन्युइन। अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हो तो मोस्टली एनरोलमेंट्स का जो रेशियो बढ़ जाएगा। मास्टर क्लास में जब बंदे से बात आप करोगे ना, आपका ये रेशियो रहेगा, अगर आपने 3 लोगों से बात करी है मास्टर क्लास देखने के बाद तो एक एनरोलमेंट आपकी पक्की है। ये रेशियो है वैसे, ठीक है। अगर मास्टर क्लास के बीच में ब्लॉक कर जाते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन मास्टर क्लास 3 लोगों ने पूरा देखा है, ठीक है, और 3 लोगों से आप बात कर लोगे तो एक एनरोलमेंट आपकी पक्की है। तो उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉल पे ये मोस्टली बातें हमें करनी, ठीक है। बंदे के माइंड में डाउट हो चाहे ना हो, लेकिन आप ये सब बता दो। क्या बता दो कि 249 से उसको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलेगा, कोर्सेज के बारे में बता दो, गेटवे टू ग्रोथ की हाइप बना के बता दो, और फिर उसको ये बताओ कि पैसे जो वो पे कर रहा है तो उसके साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये वाला डाउट आप उसका क्लियर कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, तो और हाँ, पैसे का बता दो कि उसको इनकम कैसे आने वाली है और काम हमारा है। ये 4 से 5 चीजें आप खुद ही बता दो, पूछे चाहे ना पूछे, आप खुद ही बता दो, तो उसको पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी और आपका एनरोलमेंट का जो रेशियो बढ़ जाएगा, ठीक है। सर प्रोफाइल में अचीवर क्लब टैग करने और हॉट मार्केट पर्सन को थोड़ा आइडिया हो जाते हैं, तो हॉट मार्केट को खत्म करो। हॉट मार्केट में 10 लोग हैं, आज ही इनवाइट करके खत्म करो, समझ रहे हो ना। हॉट मार्केट के लोगों को रख के मत बैठो, को इनवाइट करो मास्टर क्लास तक लेके, और बूट कैंप कह रहा हूँ, गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 तुषार सर का सेशन तक लेकर के आओ। उसके बाद आपके पास छूट है, आप सब दिखाओ, ठीक है, क्योंकि गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 देखने के बाद बंदे को पता चल जाएगा कि यस, ये सेशन है, उसका जो भी डिसीजन है वो करे चाहे ना करे, लेकिन वहां तक आपको लेके जाना, वहां तक अनजान करके रहना, ठीक है। तो हॉट मार्केट तो छोटी सी मार्केट होती है, उसको तो खत्म करो यार, उसको रख के नहीं बैठो, ठीक है। तो ये चीज है, तो आई होप गाइस ये समझ में आ गया हो, ठीक है। नए वाला सिस्टम वैसे इजी है, वैसे मेरे लिए तो देखो इजी है, उस पर काम करना, सिंपली कॉल करा, बंदों को बिठाया, और ऑब्जेक्शन उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन इतने नहीं आते हैं, ठीक है। बट आपको कोशिश करनी है कि जितनी भी बातें आप सामने से ही जो है बंदे को क्लियर कर दो, ठीक है। वो आपकी बातों से सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक जो है वो एनरोलमेंट कर देगा, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज आपको समझ में आ गई। स्टिल किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है गाइस, जो आपको लगता है कि मैं नए वाले सिस्टम से काम कर रहा हूँ और मुझे ये ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो चैट बॉक्स में लिख के। मैं डेफिनेटली जो है आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँ। लखन सर आपको कुछ बताना है? मेरी तरफ से इतना ही है, नए वाले सिस्टम में यही सारी क्लियर है चीजें हैं, मेरी तो तरफ यही से सब भी। चीजें आपको क्लियर करनी लगभग देखो सर भी सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। मैंने भी आपको कोल्ड का कंप्लीट कर दिया था। अगर कोई भी पर्सन है जो 2.0 सिस्टम पे, न्यू सिस्टम पे वर्क कर रहा है, अगर और कोई ऑब्जेक्शन पेंडिंग है किसी पर्सन का, जो भी सर ने बताया उसके अलावा कोई और ऑब्जेक्शन आता हो, तो अभी के अभी चैट में लिख के बता दो, सर अभी के भी आपको उसका आंसर कर देंगे। बाद में फिर अपनी अपलाइन को परेशान मत करना। है। एक चीज और है गाइस, आप और क्या कर सकते हो, जैसे ओल्ड शीट पे आप जब डीएम डालते हो ना, ओल्ड शीट पे डीएम डालते हो, है ना,
तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं साथ के साथ कि सर कॉल पे हम बात नहीं कर सकते, हमें मैसेज में ही बता दो। ठीक है, तो एक ऑडियो है 1 मिनट का। ठीक है, वो ऑडियो आपने अपना खुद का रिकॉर्ड करना है और वो ऑडियो उसको भेज देना है। ऑडियो क्या है, ग्रुप में आ जाएगा, या आप अपने अपलाइन से मांग लेना पर्सनली। 1 मिनट का एक ऑडियो है बेसिकली। ठीक है, वो बात बोल करके खुद की आवाज, ये नहीं कि अपलाइन का नहीं। ठीक है, वो ऑडियो जो है आपने उस बंदे को भेजना है। वो ऑडियो सुनने के बाद एक वीडियो है फैज आलम सर की 149 की एनरोलमेंट वाली, वो वीडियो उसको भेज दो। ठीक है, बंदा समझदार होगा, सारी चीजें होंगी तो वो वहीं पे वीडियो पे ही जो है एनरोल कर देगा। ठीक है, तो हमें जो है अपनी लीड्स को वेस्ट नहीं करना, एक तरीका ये साइड बाय साइड हम ये भी चलाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग वर्कशीट पे डीएम डालते होंगे ना, रिप्लाई आते होंगे कि हम कॉल पे बात नहीं करेंगे, हमें मैसेज पे ही बता दें, तो ये चीज आपको फॉलो करनी है साइड बाय साइड। ठीक है, ऑडियो भेजना है, और ऑडियो भेजने के बाद बंदा वीडियो की डिमांड करेगा, वीडियो उसको भेज दो, वीडियो देख लेगा। फिर उसके बाद यही सब ऑब्जेक्शंस आप उसको चाहे कॉल पे बात कर सकते हो। मोस्टली लोग उसके बाद क्या है, कई लोग फोन सीधा क्यूआर कोड ही मांगते हैं, सीधा क्यूआर कोड मांग के और पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जो है अप्लाई कर सकते जी। और एक चीज और हो। राहुल सर, तो अभी जैसे मीटिंग में 10 मिनट पेंडिंग है ना? अगर गाइज आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो अभी ये बताओ, अभी इनवाइट वैसे कंप्लीट हो चुका ना सर, आपको आपकी तरफ से सारी चीजें? हाँ, डन है ठीक सर। है, तो 5 मिनट ही लगेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको इंस्टा डीएम डालने नहीं आते है, बहुत सारे लोग जिन जिनको नहीं आते, एक बार हैंड रेज कर दो, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको डीएम डालना सिखा देता हूँ। इजीली आपने छोटी सी मतलब चैट करनी है, उससे आपके पास इंस्टा डीएम से रिप्लाई आ जाएंगे। ओके, तो सब लोग फटाफट से बता दो जिनको इंस्टा डीएम डालने नहीं आते। यहाँ पे रिएक्शंस का ऑप्शन है, यहाँ पे रेज एंड करके फटाफट से बताओ जिन जिनको नहीं आते डालने। जो न्यू लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपकी प्रोफाइल थोड़ी बिजनेस टाइप होनी चाहिए। नहीं आता? चलो ठीक है, 5 मिनट लगेगी, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। और जस्ट 1 सेकंड गाइस। लास्ट में मीटिंग के बाद ये चीज बताने के बाद एक सरप्राइज है, वो मेरे लिए भी सरप्राइज था, ठीक है, आप लोगों के लिए भी हो गई। ओके, तो वो सरप्राइज भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी। तो ठीक है गाइज, बाकी अभी डिम्पलन का ही मैसेज है मेरे पास, तो जो ये इंस्टा डीएम का है, इसकी अलग से मीटिंग रखेंगे हम, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा डीपली अच्छे से प्रोफाइल वगैरह कैसे मैनेज करनी है वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बिकॉज इसमें न्यू लोग भी है जो लास्ट टाइम ज्वाइनीज है ना, तो प्रोसेस आपको बाद में बताएंगे। तो बस 2 मिनट दो, जो मेरे पास फ्लड की तरफ से प्राइस आया है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। वो प्राइस मिलता है 5,000, 10,000, 20,000 लोगों के सामने। बट इशू क्या हुआ था, मेरे को पता नहीं था कि वो प्राइस मिलना है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसका जाके। तो वो 5-10 हजार लोगों के सामने मिलनी थी वो मेरे को। बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 मिनट देना बस। कैमरा ऑन कर लो सब लोग फटाफट से। हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो। तो मैं यही बोला था, ये बॉक्स आया था मेरे पास फॉरएवर की तरफ से, ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है। तो मेरे को भी नहीं पता था क्या है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। बट ओपन करने के बाद मेरे को भी मतलब पता लगा कि यार क्या है वाकई में, मतलब देखो, हमें याद नहीं रहता बट फॉरएवर को सब चीजें याद रहती है, ठीक है। तो मैं ओपन इसको पहले ही करके हूँ, मेरे को तो पता है क्या है, बट आपको दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। 1 मिनट दो बस।
तो गाइज ये बुक्स आया था मेरे पास, दिख रहा है सबको? हाँ जी। इस बॉक्स में क्या होगा, सब लोग चैट में बताओ फटाफट से, क्या होगा इसके अंदर? बस मैं ये जो मोमेंट था मैं मिस कर गया, बिकॉज ये सक्सेस डे जो होता है हमारा अभी 10 तारीख को हो रहा है ना? तो उसमें मिलता है स्टेज पे 5-10 हजार लोगों के सामने। दिख रही है ना सबको? हेलो? हाँ जी। तो ये था, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ट्रॉफी आई थी मेरे को फॉरएवर की तरफ से, मिलेनियर क्लब की। ठीक है, तो यू कैन सी, आप देख सकते हो। ये मिलेनियर क्लब, इसको कौन आता है मिलेनियर क्लब में, पता ना आप सब लोगों को? मिलियनर क्लब में कौन आता है? जिनकी इनकम 1 साल की 10 लाख रुपए से ज्यादा हो, या 10 लाख हो। ठीक है, उसको बोलते हैं मिलियनर। तो फाइनली मेरे को फुरारी की तरफ से प्राइज आ चुका है। ठीक है, तो मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देख के, बट मैंने वो मोमेंट मिस किया, स्टेज वाला। ठीक है, वो मेरे को नहीं पता था कि वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था मैं। ओके। जैसे मैम को मिला था अभी, है ना, मिलेनियर क्लब आप सब लोगों ने देखा होगा, है ना? तो मैम का तो कंफर्म था, बिकॉज उनके पास मेल आई थी, बट मेरे पास मेल पता नहीं क्यों नहीं आई। तो मेरे को कंफर्म नहीं था, तो मेरे को भी उसी टाइम मिलता जिस टाइम पे मैम को मिला था। ठीक है। सो भाई देखो, सारी चीजें, बट फॉरएवर तो नहीं भूली ना मेरे को, मैं तो भूल गया था, बट फॉरएवर मुझे नहीं भूली। फॉरएवर को पता था कि इस ये पर्सन आगे सक्सेस डे में आगे अपनी शील्ड नहीं लेके गए, ट्रॉफी नहीं लेके गए, बट फॉरएवर ने मुझे घर पे डिलीवर करवा दिया। ठीक है, तो यार एक्साइटमेंट दिखाओ, एक्साइटमेंट से काम करो, सब चीजें होएगी, सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, महीने का लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा, 20 लाख भी आएगा। ओके। तो आप लोग भी प्रॉपर तरीके से हाइपर एक्टिव होके काम करो। ठीक है, सब चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से इतना ही। बाकी मीटिंग ऑफ करते हैं, ठीक है, मीटिंग ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।